नाउ इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स एंड सिम्बा प्रेजेंट्स द राज जोन्स पॉडकास्ट सीजन 2 को पावर्ड बाय अर्बन मंकी। और आज 8th एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है द ओजी स्टंट राइडर एंड फिल्म मेकर जिनका नाम है लक्ष्य खडूरी AKA लकी भैया। कैसे हो भैया? थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी लाइक दिस एंड मेरे को बहुत अच्छा लगा यार यहाँ पे इतने टाइम बाद आने के लिए। नहीं, आपने मना किया ना कितने सालों से मैं तो कब से बुला रहा था, सीजन 1 से बुला रहा था। अनिकेत आ गया, निकेत भाई आ गए, मैंने भैया को भी अप्रोच किया था लेकिन मुझे लगा मैं अभी तक वहां तक पहुंचा नहीं हूँ कि मैं बैठ सकूं आपके साथ ऐसे। चलो बट इट्स ओवरवेलमिंग टू बी हियर। बाहर नहीं है तो नहीं बाहर नहीं है। लिटरली थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड स्पेशली दिस ब्यूटीफुल प्लेस पागल रिकॉर्ड्स। थैंक्स टू यू कि आप आए। और क्या चल रहा है पहले तो ये बताओ, कैसे हो आप? बस बहुत बढ़िया चल रहा है। लॉट ऑफ वर्क हैपनिंग। कोविड के बाद तो वापस सब शुरू हो गए, गेट्स खुल गए हैं काम के, तो काम चल रहा है। साथ ही थे कोविड में तो 6 महीने भैया के पास 6 महीने। कुछ ऐसे ब्लॉग्स हैं जिनको हमने हटा दिया है इंटरनेट से। अच्छा हाँ अच्छा हटा दियो। हाँ कुछ तो डाउन करने पड़े। चलो कोई नहीं, ये हम डाउन नहीं करेंगे, पॉडकास्ट है। लेकिन आपका मेरा जो वो लेंथी कॉन्वर्सेशन है वो है। और मैं ड्रोन उड़ाना सीख रहा था, वो मेरे पास है। वो आपके पास है। यस सही। और क्या चल रहा है भैया? काम क्या चल रहा है? काम चल रहा है, बहुत सारी प्लानिंग चल रही है टीम ईवो के साथ। लिबरल आर्ट्स में अगेन यू नो लाइक जो ब्रेड एंड बटर है, मैं बेसिकली ब्रेड एंड बटर की जगह उसे बोलता हूँ। और लाइक ऑरिगेनो ब्रेड एंड पीनट बटर चल रहा है, तो हेल्दी एंड एक्सपेंसिव। यस। तो लगे हुए हैं कुछ ना कुछ करने में। सही है। वहां से देहरादून से नहीं बढ़िया है, बहुत खतरनाक और जीफाड़ काम कर रहे हो। और अभी स्टूडियो में थे तो जो अनरिलीज्ड काम मैंने देखा वो तो और ही ज्यादा लिट है। मुझे ऐसा लगता है कि राज भाई के पास सारा अनरिलीज म्यूजिक आता है। हाँ। फिल्टर होता है यहाँ से और फिर जाके रिलीज होता है वो। हाँ मैंने म्यूजिक भी सुना। और आप फिल्म मेकर भी हो तो जो बिग ब्रांड्स के लिए आपने यू नो वीडियोस बनाए वो भी देखिए, वो भी खतरनाक थे। बट ये चीज बेसिकली मुझे बतानी नहीं चाहिए, ये आपके और मेरे बीच तक है। मैंने वी विल नॉट टेक द नेम ऑफ द ब्रांड्स, बट हम ये कह सकते हैं अगर ब्रांड्स देख रहे हैं काम बहुत अच्छा है, यू विल लव इट। यस, पैसा वसूल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड दिस वाज मच अवेटेड। सो अब आखिरकार सही। तो जैसे मैंने भैया को इंट्रोड्यूस करा, यू नो ओजी स्टंट राइडर एंड फिल्म मेकर, तो मुझे याद है जब यूट्यूब नया आया था, आपकी वीडियो भी देखी मैंने स्कूटी में। यस, व्हीली मार रहे थे हाँ ये करके। तो मुझे था स्टंट राइडिंग में कैसे आप आए, फिर उसके बाद फिल्म मेकर कैसे बने? मतलब पहले स्टंट राइडिंग वाली बात करें। लाइक बहुत सिंपल वे में बताऊंगा आपको कि अगेन पहले से ही कुछ ऐसा था कि कुछ अलग करना था। एंड ऑटोमोबाइल फैनेटिक में बचपन से ही हूँ, लाइक करना ही था कुछ ना कुछ ऑटोमोबाइल के अराउंड। तो घर पे कुछ और था नहीं मेरे पास, स्कूटर था जिससे लेके जाते थे स्कूल तक, तो उसी को बस उठाना शुरू कर दिया। वहां से स्टंट राइडिंग शुरू हुई। फिर अगेन स्टंट राइडिंग की वजह से ना काफी लोगों ने हमें मतलब लाइक लुक डाउन अपॉन स्पोर्ट है बेसिकली, हमेशा से, आज भी है बेसिकली। तो मैं बोलूंगा सबसे अंडररेटेड स्पोर्ट इज स्टंट राइडिंग। एंड तो उसी को बेसिकली दिखाने के लिए वर्ल्ड को और यूट्यूब ज्वाइन करा। फिर फिल्म मेकिंग की जर्नी शुरू हुई। स्टंट राइडिंग वीडियोस ही बनाने थे मतलब स्टार्टिंग से। हाँ स्टार्टिंग से, कि दुनिया को बताना था कि दिस इज अ स्पोर्ट एंड दिस नीड्स टू हैव मतलब लाइक एक स्पॉटलाइट चाहिए थी उसे। तो ये मेन था एंड यहीं से शुरू हुआ मतलब पूरी जर्नी। एंड फिर धीरे धीरे करते करते यू नो फिर और भी चीजें ऐसी थी, जैसे स्टंट राइडिंग एक मैं बोलता हूँ एक टैबू है इंडिया में, वैसे ही जिस वक्त हम रैप म्यूजिक और हिप हॉप म्यूजिक कर रहे थे वो भी टैबू ही था। लाइक मतलब कौन 50 सेंट को सुनता था एंड एक्सप्लिसिट सॉन्ग्स मतलब लाइक कहाँ सुनने को मिलते थे यू नो, एंड घर पे आप सुन नहीं सकते थे उन्हें। एंड वो भी टैबू ही था। तो हमने तब हिप हॉप म्यूजिक को भी इंट्रोड्यूस करा। ग्राफिटी अगेन वैसा ही है। आई थिंक हिप हॉप के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो काफी अनरिकग्नाइज्ड थे, तो उन सबको जोड़ा साथ में एंड देन टीम एवोल्यूशन शुरू हुआ। मतलब लाइक वहां से फिर जर्नी चल रही है तब से। हाँ मतलब बेसिकली यू नो स्टंट राइडर से आपने स्टार्ट करा। यस। अपने वीडियोस शूट करके एडिट करते थे। Yes. फिर कब लगा कि ना प्रोफेशनली यार मुझे ऐसे यू नो फिल्म मेकर की तरह काम करना चाहिए? काम करते करते आई थिंक पता है ऑनेस्टली ये कभी मैंने सोचा नहीं था कि प्रोफेशनली करेंगे। बट जो मेरा पहला प्रोजेक्ट था किसी ब्रांड के लिए वो था इंटेल के लिए। ओके। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2006-7। तो 7 में मैंने इंटेल के लिए 2007 में स्कूल में था मैं। तो स्कूल में एक्चुअली। अच्छा। हाँ मैं भी स्कूल में था। तो स्कूल में मैंने पहला प्रोजेक्ट करा था इंटेल के लिए एंड मुझे काफ़ी अच्छा पे चेक मिला उससे। एंड मुझे ऐसा लगा यार पे चेक मिलते ही कि मैंने कहा ये
तो मैं जिंदगी भर कर सकता हूँ मतलब लाइक वहां से जर्नी शुरू हो गई। स्कूल में रहते हुए यू नो पढ़ाई भी कर रहे हो, ब्रांड के साथ भी जुड़ गए, एक अच्छा अमाउंट ही मिल गया। यस एंड मतलब वो एक वंडरस सिचुएशन ही थी कि मतलब कि यार हम बहुत छोटे थे यार तब लाइक, एंड उस वक्त कोई पैसे देते आपको लाइक एक हॉबी करने के, तो बहुत बड़ी बात होती है। मतलब अब तो खैर बहुत सारे प्रोफेशंस एक्सप्लोर होने लग गए हैं ना, बिकॉज जो अब जनरेशन है मेरे को लगता है उसके पास बहुत पहले से ही एवेन्यूज हैं एक्सप्लोर करने के लिए, एंड लोगों को अंडरस्टैंडिंग भी, घर वालों को भी अंडरस्टैंडिंग है सबके ना कि ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। बट हमारे टाइम पे मतलब जब मैं पहला पे चेक लेके अपनी मॉम के पास गया था तो मैंने ऐसे करके दिया था, तो मॉम ने कहा ये किस चीज के पैसे हैं भाई क्या कर रहे हो, कहाँ से आए? हाँ भाई, सो लाइक उनको उस वक्त समझाना कि मैंने एक वीडियो बनाया उससे मुझे ये मिले हैं पैसे। तो मेरी मॉम लाइक एंड तक भी मतलब यही बोलती रहती थी कि अपनी हॉबी छोड़ के कुछ अच्छा काम कर लो। मैं मिला था आंटी जी से। हाँ, उनके लिए ये हॉबी ही है तब से। हाँ बहुत सारे लोग हैं ना, मतलब आर्टिस्ट आई नो देम, उनकी लव मैरिज इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि जब रिश्ता लेके गए तो वहां भी ये बोला अच्छा तो ठीक है काम क्या करते हो, काम क्या करते हो। यस आज भी बोलते हैं मुझे लोग। हाँ मैं आज भी जाता हूँ किसी घर में, बोलता हूँ कि यार मैं फिल्म मेकिंग करता हूँ, तो अच्छा ठीक है उसके अलावा काम क्या करते हो। काम क्या करते हो? मेरे भी घर इस वजह से नहीं बस रहा ये काम क्या करते हो, ठीक है यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो, म्यूजिक लेवल के लिए काम करते हो, व्लॉग करते हो, बट काम क्या करते हो? मैंने यही काम है, मैंने ये तो हॉबी है। भाइयों और बहनों सुन रहे हो, रिश्ते लेके आ जाओ। अच्छी लड़की चाहिए जो मोटा कमाती हो ताकि मैंने बहुत कर लिया काम ताकि हम रिलैक्स बैठ सके। आई लाइक इट। तो ये थैंक यू भाई, ये मैं समझ गया। देखो ये हॉबीज वाला, ये जो हॉबी आंटी जी ने भी ये बोला, तो बट देखो आपने अपनी हॉबी से इतना बड़ा बस लगे हुए हैं, कोशिश बना लिया। अभी भी आई थिंक मैं बोलूंगा कि हम लोग की कोशिश ही है, बिकॉज अभी भी क्या होता है लाइक हम वी आर लाइक 35 लोगों की टीम है हमारी देहरादून में, 35 पीपल आर वर्किंग टुगेदर। जब मैं उनकी फैमिली से भी बात करता हूँ तब भी मतलब कहीं ना कहीं मैं सेंस करता हूँ कि अभी भी इतना एक्सपोजर नहीं है कि लोग समझ सकें कि यार म्यूजिक एक प्रोफेशन हो सकता है, फिल्म मेकिंग एक प्रोफेशन हो सकता है। बट आई थिंक वो तभी प्रूव हो सकता है जब हम काम करते रहें और अच्छे पे चेक्स घर पे देते रहें। बस यही है तरीका। वो तो मैंने देखा भी, फिल्म मेकर्स बहुत पैसा कमा रहे हैं। जैसा ना क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं, पर यहाँ पर उल्टा है, फिल्म मेकर्स बहुत पैसे कमा रहे हैं। मैंने उनकी कॉल भी सुनी थी। नहीं तो अच्छा है ना, कोशिश कर रहे हैं, बस कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश है तो बहुत अच्छी कोशिश है। और मतलब मैं चाहता हूँ कि जितने 35 लोग जो टीम में जुड़े हुए हैं वो इसी तरह से खतरनाक काम करे, माड़ा मोटा पैसा आए उनके पास, यही कोशिश है। यस और हमेशा से ही है। एंड ये पूरा प्रोसेस वो भी है, बहुत लर्निंग भी है। मतलब आप जब कोई चीज़ प्रोफेशन नहीं होती यूजुअली, मतलब आज की बात नहीं करूंगा मैं, लेकिन आज से 5-10 साल पुराने बात करूंगा, 10-15 साल। सो मुझे लगता है कि ये ना बहुत लर्निंग कर्व बहुत बड़ा है कि आज की डेट में जो एकदम से लाइक जिनको आज मानने कोई नया म्यूजिशियन आता है और उसको एकदम से कोई ब्रांड डील मिल जाती है या फिर लेबल डील मिल जाती है एंड वो एकदम से पैसे कमाने लग जाता है, तो ही विल नॉट अंडरस्टैंड कि इस चीज़ को प्रोफेशन तक लाने के लिए कि कितनी मेहनत हुई है मतलब इन द पास्ट। आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड रिकॉग्नाइज इट, इट्स जस्ट दैट कि बेसिकली यू शुड रिस्पेक्ट कि आपके पास ऐसा प्रोफेशन है। मतलब आप इतने लकी हो कि आप म्यूजिक और फिल्म मेकिंग और अगेन यूट्यूब और इन सबको करियर बना सकते हो। तो मेरे को लगता है हर दिन सुबह उठ के पहले तो सबको जितने सब म्यूजिशियन और फिल्म मेकर्स और ये सब इनको पहले बोलना चाहिए भगवान थैंक यू सो मच। हाँ सही बात है। हाँ, क्योंकि हॉबी को प्रोफेशन बनाना मतलब टास्क है वो भी एक। बिल्कुल है। आपसे ज्यादा आई रिमेम्बर वॉचिंग योर वीडियोज। मतलब जब हमें हिप हॉप का पता भी नहीं होता था तब हम देख रहे होते थे आपके वीडियोस और हम लोग सीखते थे। मतलब मैं खुद सीखता था आपके वीडियोस को देख के कि यार कैसे आर्टिस्ट ने वो जर्नी मतलब कि ना आपके इतने इंट्रीगिंग क्वेश्चंस होते हैं कि आप कल्चर चेंज कर देते हैं, सीन चेंज कर देते हैं। वो तो है ही। You know it, you know it. बट लर्निंग अगेन मतलब लाइक आपके वीडियो से बहुत लर्निंग्स मिलती हैं। थैंक यू। मतलब मैंने भी हम जब डॉक्यूमेंट्री शूट करते थे उत्तराखंड हिप हॉप पे, तो बहुत सारी चीजें मुझे भैया सीखने को मिली। मैंने प्रीमियर भी सीख लिया, हालांकि भूल गया, दोबारा आना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज मेरे को भी सीखने को मिली। वही ना, जैसे जब हम शूट करते वो डॉक्यूमेंट्री, तो जैसे मैं हिप हॉप के 5 एलिमेंट है, मैंने बोला कि उत्तराखंड में 6 है। एक है स्टंट राइडिंग भी है, जो कि मतलब वहाँ के जो अपने भाई लोग हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं खतरनाक तरीके से। उसके बारे में थोड़ा सा डीपली बताओ, वहाँ कैसे स्टार्ट हुई थी? बस ऐसे ही लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग
करते करते लोग सिमिलर माइंडसेट के लोगों को ना आप मिल जाते हैं. आप बोलते हैं जैसे आप होते हो, आप ऐसे लोगों को मिलते हो और ढूंढ लेते हो और फिर आप जुड़ जाते हो उनके साथ. ऐसे ही हम लोग जुड़े एंड मतलब फॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि हमारी टीम एक्चुअली वन ऑफ द टीम्स है इन द इंटायर वर्ल्ड जिन्होंने वर्ल्ड स्टेज पे बेसिकली प्रेजेंट करा है स्टंट राइडिंग को. वन ऑफ द स्टंट राइडर्स अनिरुद्ध रिवेद इज बेसिकली वर्ल्ड चैंपियन फॉर नॉन गियर स्टंट राइडर. अंकित भास्कर is basically world record holder for maximum number of circle wheelies. So मुझे लगता है ये देहरादून के लड़कों ने वर्ल्ड लेवल पे स्टंट राइडिंग को लेके गए हैं. बट अगेन यू नो लाइक मोटर स्पोर्ट्स में भी स्टंट राइडिंग इज वेरी यंग, अभी इंट्रोड्यूस हुआ है तो वो टाइम लगेगा. देखो उस टाइम को कोई भी श्रिंक नहीं कर सकता. इट्स जस्ट दैट कि आपको अपनी चीजें करते रहनी है एंड आगे फर्दर यू नो लाइक आगे बांटते रहनी है स्किल सेट्स. यही चल रहा है हमारी पूरी टीम में. लाइक फ्रॉम लास्ट एक डेकेड से हम लोग यही कर रहे हैं. जो चीज हम खुद सीखते हैं वो आगे किसी और को सिखाते हैं, फिर वो करता है आगे, फिर उसको सिखाते हैं. सही है, यही होना चाहिए. मतलब नो आगे फॉरवर्ड करते रहना चाहिए. बस वही है. मुझे याद है कि जब आपके मेंशन में थे हम लोग तो एक पता नहीं भाई था कौन वो जो बाइक को मॉडिफाइड करके लेके आया था, पूरी खतरनाक सी थी वो. धृतमान डर्टी वो थी ना, वो RX 100 थी क्या? यस RX 100. वो ऐसी बनाई हुई थी. बोला यार यहाँ मतलब स्टंट राइडर तो है ही, मतलब लौंडे क्या क्या करते रहते हैं. मतलब एक कल्चर है. मैं आपको सच बताऊं तो एवरी डे इन दैट हाउस और बाकी लोगों के घर में भी एक बहुत कल्चरल मूवमेंट की तरह है. मतलब अगर आप देखोगे तो जैसे मैं देहरादून में जब रहता हूँ, आई एम नॉट सेइंग बिकॉज अगेन मैं थोड़ा तो मैं करूंगा ही बड़ा अपने शहर का बिकॉज क्योंकि मैं हूँ वहां से उत्तराखंड देहरादून देवभूमि. जय देवभूमि. यस. बट ऑनेस्टली जो मुझे लगता है ना वहाँ ना कल्चर बहुत बहुत सही हाथों में है. मतलब लाइक वहाँ पे कल्चरल मूवमेंट है. मतलब वहाँ पे हर दिन अगर कोई म्यूजिशियन है तो वहाँ म्यूजिक की बातें चल रही हैं दिन भर. अगर कोई स्टंट राइडर है, कोई ऑफ रोडर है या फिर डर्ट राइडर है तो बेसिकली उन चीजों का वो लोग मिलजुल रहे हैं एक दूसरे से. वहाँ वैसे कल्चर की चीजें हो रही हैं लगातार एवरी डे. एंड इट्स जस्ट नॉट अबाउट म्यूजिक, मतलब बाकी सब चीजें भी, फिल्म मेकिंग हो गई. और आपने देखा भी डांस देखो ना आप, डीमेनियक्स, राघव भाई. एंड यू नो एंड मतलब मेरे को लगता है कि आप कहीं भी जाते हो तो ये सब नाम आपको सुनने को मिलते ही मिलते हैं. फिर अगेन कभी कभी टीम एवोल्यूशन का भी नाम मिलता है कहीं ना कहीं सुनने को. वो पहले से कभी ज्यादा उनका नाम सुनने को मिलता है. मैं तो ये बोलता हूँ. नहीं, कोशिश वही ना कि सब लोग वो कल्चरल ज्यादा है तो तभी ना बहुत बार ऐसा भी होता है हमारे लिए. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू शो आवरसेल्व्स. मतलब हम लोग के लिए बहुत मुश्किल है अपने आप को दिखाना बाहर, क्योंकि आपके लिए वो एवरीडे चीज है. जैसे वो जब कोई जैसे आप आए थे जब तो आपने जब वो डॉक्यूमेंट्री करी, आपने कितनी सारी चीजों के बारे में बात करी. हाँ, जो हमारे लिए बहुत नॉर्मल था, मतलब लाइक है ना. बट लेकिन आप एक पर्सपेक्टिव लेके आए बाहर से और आपने उस चीजों को डॉक्यूमेंट करा, आपने लोगों को दिखाया. आई थिंक ये बहुत जरूरी होता है कि जब कोई आता है बाहर से और देखता है चीजों को तब वो बताता है कि आपको ये है. क्योंकि हम तो पिछले 15 साल से ऐसे ही जी रहे हैं. हाँ मतलब मेरे लिए भी नया था वो, क्योंकि मेरे को भी अच्छा यहाँ पर बाइक राइडिंग भी होती है, यू नो. अच्छा ये भी है, वो भी है, ग्राफिटी और इतने तगड़े आर्टिस्ट हैं ये करके. वो लीफ आर्ट देखा था मैंने. हाँ, मैंने फर्स्ट टाइम वहां देखा था लीफ आर्ट. लीफ आर्ट है, आप यकीन नहीं मानोगे. लाइक आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट ग्राफिटी आर्टिस्ट फ्रॉम दैट लाइक मेरे को लगता है कि देहरादून से. एंड मतलब जो लेवल ऑफ लेयर्स है ना उनकी आर्ट. एक तो होता है ना कि आपने बाइक बनाई नॉर्मली बस ऐसे 3-4 चीजें जोड़ी और बना दी. आपने म्यूजिक बनाया 3-4 चीजें जोड़ी बना दिया, मतलब सिर्फ प्रेजेंट करने के लिए. मुझे लगता है देहरादून की आर्ट में ना लेयर्स हैं बहुत. अगर आप उसमें आराम से बैठोगे और अंदर देखना चाहोगे तो आपको बहुत लेयर्स मिलेंगी. चाहे वो ग्राफिटी हो, आप ग्राफिटी को डिकोड करने बैठ जाओ. अब उसमें कितनी कैलीग्राफिटी करते हैं अभिषेक यादव. एंड देवो स्क्रिप्ट उसने अपना नाम रखा हुआ है इंस्टाग्राम पे. एंड जब मैं उसकी ग्राफिटी देखता हूँ तो पहली बार में लगता है अरे वाओ व्हाट एन आर्ट. बट व्हेन यू डिग डीपर, जब आप थोड़ा सा और देखते हो अंदर, तो उसने बेसिकली ऐसी चीजें लिखी हुई हैं, कोट्स हैं कैलीग्राफिटी में लिखी हुई. अच्छा समझ गया. तो मतलब ऐसी चीजें हैं कि बेसिकली मुझे लगता है कि लेयर्स है. हाँ, एंड वो भी ऐसी लेयर्स हैं कि मतलब इट्स नॉट वेरी ऑब्वियस. म्यूजिक में भी डकैत राइट्स वेरी लाइक मेटाफोरिकल. मतलब मुझे लगता है कि अगर आप एक कोट को पकड़ के बैठ जाओगे तो बहुत डिकोड कर सकते हैं. वन ऑफ माय फेवरेट इज बेसिकली रोक ना पाया कोई ये नसीब कौन है. यू नो लाइक ऐसी चीजें बोल देता है वो कभी कभी की गूज़बम्प्स लगातार. मेरी तो वो है, मैं थोड़ा पेचीदा मौत मेरी प्रेमी का. आपने लिखा हुआ भी था. मैं टी-शर्ट छपा के पहन रहा था. वो फनी किस्सा बताता हूं. मैंने हुड और टी-शर्ट छपाई. मैं ना मार्केट में घूम रहा था ऐसे, तो बहुत सारे लोगों को लगा कि
आई एम ऑन सुसाइडल थॉट्स। हो सकता है लेकिन लोगों को लगा मैंने नहीं तो एक बुजुर्ग अंकल आए और यू हैव अ नाइस गर्लफ्रेंड, मैंने गोना मीट सून। चुप हो गए। तो मैंने देखा यार बड़ा मतलब मेरी फेवरेट लाइन है। बट वो देखो ना, वो भी बहुत डीप है मतलब डीप है वो मतलब लोगों ने ऊपर से पढ़ी है वो। उसकी अगर लिटरल मीनिंग देखोगे तो देख फिर तो बहुत वही है, सोसाइटल थॉट्स ही है। बट अगेन वो हर पर्सन के हिसाब से अलग है, वो उस लाइन को कैसे जी रहा है। यस, वो भी है। एंड आई थिंक आई लाइक दिस अबाउट डकैत्स राइटिंग, मतलब मुझे बहुत पसंद है उसकी राइटिंग। आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट लिरिकल रैपर इन द गेम। सो कमिंग फ्रॉम यू, तो मतलब कभी कभार मैं भी घोस्ट करता हूँ भाई के लिए। अच्छा ये जोक था। मैं ऐसे जोक मारता रहता हूँ उसमें। नहीं अच्छी बात है, रैप सीन वो तो मैंने लिखा था, लोगों को पता है। बट आपको ये तो सबको पता होना चाहिए कि बेसिकली काला जादू आप ही के वहाँ लिखा गया था। हाँ, काला जादू का देखो इनसाइट बताते हैं थोड़ा सा कि लास्ट ईयर जब हम लोग पॉडकास्ट शूट कर रहे थे मेरे पुराने स्टूडियो में, तो अनिकेत और डकैत भाई आए कि हम सेस के यहाँ से आए थे। हाँ सेस के यहाँ बीट लेके आए थे कि यार कि कुछ कब स्टार्ट करेंगे, मतलब इतने बजे करेंगे करके, वो तो सुबह टाइम है हाँ करके। तो फिर उन्होंने वही लिखा था काला जादू, एंड वो पूरा ट्रैक आपके वहाँ लिखा हुआ है। दैट सॉन्ग इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। हाँ ब्रो, लाइक वो तो मॉशपिट सॉन्ग है मतलब लिटरली। अरे हाँ, मैं नाराज तो मुझे बुलाया क्यों नहीं शूट पे? ऐसा क्या हुआ? मतलब यू के साथ से क्या होता मुझे बुलाया नहीं, बताओ। जिस गाने की वजह से इतने मिलियन व्यूज है, जिसमें मेरा कैमियो था, मतलब उसके बाद से मुझे बुलाया नहीं। बट कल्चरल मूवमेंट का पार्ट तो रहे ना। हाँ, चलो कोई नहीं, आगे भी हम। हाँ बिल्कुल, आप ही का शहर, आप ही का होम टाउन है भाई। मेरा तो दूसरा फेवरेट शहर है बिल्कुल। फर्स्ट तो अपना वही नैनीताल, जहाँ से मैं पैदा हूँ। मेरे को ना भैया ये पूछना था कि जब मैं आया था वहां पर देहरादून में, आते रहता हूँ, जब फर्स्ट टाइम आया था, जो टीम एवोल्यूशन है, तो मैंने ना मतलब देखो टीम एवोल्यूशन जितने भी जो मेंबर सबसे भाइयों से मिला, बहुत प्यार है, बहुत रिस्पेक्ट है दूसरे को लेके। एक चीज जो मैंने नोटिस करी वो मेरे लिए बड़ा स्ट्रेंज था, वो था कि सबने ना हाथ में टैटू बांधा टीम ईवो। हाँ देखो आपका भी ईवो फॉर लाइफ। तो मतलब देखो एक होता है कि लोग अपना नाम, माँ बाप की फोटो, वो क्योंकि टैटू परमानेंट रहता है। बिल्कुल, यू आर राइट। तो काफी लोगों के हाथ में हमारी टीम में। हाँ, तो टीम का नाम लिखवाना तो मेरे को बड़ा सरप्राइज होता, मतलब यार इतना वो है, प्यार है, इतना ट्रस्ट है, इतनी लॉयल्टी, रिस्पेक्ट, इतना सब कुछ है कि लोगों ने मतलब जो भी मेंबर्स हैं सबने ईवो फॉर लाइफ लिखवाया था। ये पहले मुझे इसके बारे में बताओ, फिर बताने की टीम एवोल्यूशन बना कैसे। मतलब लाइक एक्चुअली पता है किसी ने कभी सोचा नहीं बनाते हुए। आई थिंक आई वाज द लास्ट वन जिसने बनवाया। अच्छा। हाँ, सबसे पहले आई थिंक आई डोंट इवन रिमेम्बर किसने बनाया था, ध्रुव भटनागर, एंड देन हाँ लाइक देयर वर मल्टीपल, बहुत सारे लोग हैं, उपेन के हाथ में है एंड सबके हाथ में है, मतलब लाइक अनिकेत रतुड़ी के हाथ में, सब लोगों के हाथ। बट वही था लाइक विशाल राणा के तो चेस्ट पे। हाँ मतलब आई डोंट नो, सबके टैटू अलग है, यू नो दैट। अच्छा, वो सबके डिजाइन अलग है, मतलब लाइक ये सबने खुद अपने मन से करवाया है, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है। मैं मुझे याद है कि सबके डिजाइन ईवो फॉर लाइफ लिखा है, बट सबने अपने तरीके से लिखवा रखा है। एंड आई थिंक इट एक्सप्लेन्स कि सबने अपने तरीके से क्यों लिखवाया, क्योंकि सबके लिए हो सकता है अलग मीनिंग है टीम का। एंड इट्स ओके, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग हमने कभी भी ना कुछ फॉर्मुलेट करके ऐसे नहीं सोचा कि टीम का फंक्शन ये है, इससे ये होगा, हम ऐसे पैसे कमाएंगे, हम इससे ये करेंगे, इससे वो करेंगे, कभी ऐसा कुछ डिस्कशन नहीं हुआ। बेसिकली ये बॉन्ड है, मतलब हमें तो ऐसा लगता है कि हम सारे एक साथ एक फैमिली है, मतलब बहुत बड़ी, और हम चल रहे हैं। मतलब फैमिली में क्या होता है, कभी कभी आप अपने घर जाते हो तो अपने घर वालों से बात भी नहीं करते हो, पूरे दिन आप घर में रहते हो, सब कुछ होता है, आप घर से बाहर निकलते हो। हमारे यहाँ भी ऐसे होता है, पूरे घर पे इतने सारे लोग होते हैं एंड देयर इज नोबडी टॉकिंग टू ईच अदर। मतलब कि ऐसा, मतलब लाइक बहुत इट्स बेसिकली फैमिली, मतलब लाइक लिटरली फैमिली। एंड मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली देयर इज, ऐसा भी नहीं है कि कोई ये सोच रहा है कि इसमें यार मैं इतना इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे इतना मिलेगा करके ना, मतलब लाइक बहुत कैलकुलेटिव डिसीजंस नहीं है वो। हाँ, मुझे भी फील हुआ कि वो प्यार है यार। हाँ प्यार है, मतलब लाइक एंड चल रहा है, मतलब ऑनेस्टली। एंड जिसको चाहिए होता है वो उसको मिल जाता है टीम से। एक्चुअली यही है बेसिकली, बस कि किसी को किसी और की हेल्प चाहिए होती है, किसी को किसी की हेल्प चाहिए होती है कहीं ना कहीं कुछ करने के लिए, तो बस ऐसे ही करके हो जाता है। आई थिंक इसको कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई टीम एवोल्यूशन का कोई वो नहीं है। एंड क्यों लोगों ने टैटू करवाया वो भी मेरे पास जवाब नहीं है ऑनेस्टली। अच्छा, मतलब अगर आप मेरे से वैसे पूछोगे तो मैंने भी पता नहीं क्यों करवाया, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगा कि यार मेरे पे टैटू होना चाहिए।
समथिंग आई बिलीव इन, मतलब वाह दैट्स अ टीम. हाँ. अच्छा And I नाम think- नाम टीम एवोल्यूशन क्यों पड़ा? सो एक मेरे बड़े भाई जैसे हैं कुमुद भैया करके, हरिद्वार से, जो स्टंट राइडिंग करते हैं, वो और उनके साथ एक दो लोग और, बेसिकली हम लोग ना मिले एक स्टंट मीट में. ऐसे ही हम स्टंट मीट्स करते थे पहले ना, मतलब इलीगल यू नो लाइक वो रेसिंग सीन्स नहीं होते जैसे, बिल्कुल वैसे वाला सीन. तो हम मिले एक बार वहां पे एंड वी थॉट कि यार लेट्स, पहले ना नाम नहीं था बहुत टाइम तक, वो ऐसे ही था स्टंट मीट, ये सब चलता रहता था, मतलब ऐसे ही कुछ नाम नहीं था किसी चीज का, हो रहा था बट नाम नहीं दिया था. तो कुमुद भैया ने बेसिकली ये नाम दिया इवोल्यूशन. एंड जब उन्होंने बोला इवोल्यूशन, मैं बहुत ज्यादा रेजोनेट कर गया उससे. जैसे बोलते ना कि आप किसी ने कुछ शब्द बोला और आपको लगता है कि यही है बस अब. फॉर एग्जाम्पल कभी आपको राज जोन्स जैसे आपने कभी सोचा होगा, तो जब पहली बार आपके दिमाग में होगा आपको लगा होगा भाई यही नाम है, मतलब जो मुझे रखना है. वैसे ही जब उन्होंने इवोल्यूशन बोला तो पहले टीम नहीं था, सिर्फ इवोल्यूशन नाम था. सो इवोल्यूशन उन्होंने बोला, हमने कहा यार मेरे को लगा कि यही नाम है. फिर और भी हमारे साथ 5-6 लोग और थे, सबने बोला कि नहीं, दिस इज द नेम दैट वी वांट टू कॉल आवरसेल्व्स बेसिकली. तो वहां से ये नाम आया. एंड देन मतलब ही इज नॉट एन एक्टिव मेंबर ऑफ द टीम बट ही इज पार्ट ऑफ द फैमिली. तो मतलब ऐसी वाली बात है. तो वहीं से बस चल रहा है नाम वैसे ही. फिर टीम एक्चुअली हम एक चंडीगढ़ स्टंट टूर करने गए थे. वहां पे ना हमें पहली बार किसी ने बोला टीम एवोल्यूशन, एंड आई डोंट नो, इट स्ट्रक मी लाइक एनीथिंग. दिस इज टीम एवोल्यूशन. सिर्फ हाँ, मतलब कि उन्होंने ऐसे करके इंट्रोड्यूस करा हमें कि ये दिस इज टीम एवोल्यूशन. तो हमने कहा यार वी शुड कॉल आवरसेल्व्स टीम एवोल्यूशन, बिकॉज टीम में ना हर एक प्लेयर, सो टीम का भी एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है कि टीम में हर एक प्लेयर की वैल्यू होती है, ग्रुप में नहीं होती. ग्रुप में तो कोई ऐसे भी हो सकता है, ग्रुप में तो कोई भी है, मतलब वो झुंड है और कोई भी ज्वाइन कर सकता है चलते चलते. बट टीम इज बेसिकली, टीम का नाम सुन के भी ना आपको ऐसा लगता है कि यार आपको परफॉर्म करना है, आपको कुछ करना है इसके लिए. तो दैट्स व्हाई टीम एवोल्यूशन. वो भी हमको किसी ने दिया, मतलब लाइक खुद नहीं सोचा, दोनों चीजें खुद नहीं सोची हुई है. बट जो चीजें बनी वो काबिल तारीफ है. यस, वही है कि नाम से नहीं होता, उससे होता है, काम से होता है. काम से होता है. काम है, देखो काम बहुत बढ़िया है, लव है, लॉयल्टी है, रिस्पेक्ट है, बस यही है. आई थिंक आपने सम अप कर दिया टीम एवोल्यूशन को. व्हाट अबाउट इलीगल थिंग्स? Illegal things, hey. ये क्या है? इलीगल थिंग्स क्या है? So the graffiti artist Abhishek Yadav, he always wanted to do something around merch. Okay. And basically art form, मतलब he is fanatic about art. मुझे लगता है कि मतलब मैंने ऐसे बंदे से कभी नहीं मिला जैसे अभिषेक है. एंड ये उसी का आइडिया इलीगल थिंग्स. एंड उसके साथ साथ उज्जवल जो अगेन ग्राफिटी आर्टिस्ट करते हैं, आर्टिस्ट हैं. एंड उन्होंने बेसिकली इलीगल थिंग्स इसलिए बोला, इसका पहला थॉट है बेसिकली लीगल. इल मतलब सिक एंड लीगल मतलब लाइक लेजिट, यू नो, लाइक थिंग्स. बट इट साउंड्स लाइक इलीगल थिंग्स. तो इट्स बेसिकली यू नो लाइक वर्ड प्ले. एंड इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये है कि इसकी टैगलाइन भी है बेसिकली इलीगल थिंग्स की, क्रिएट फॉर द कल्चर. सो ऑब्जेक्टिव अगेन इज बेसिकली क्रिएट फॉर द कल्चर. एंड उसमें मर्च है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं. मतलब ऑनेस्टली मैं इसको सम अप नहीं कर सकता. इट्स बेसिकली अ ब्रांड अगेन दैट अभिषेक ने सोचा है. एंड आई रिस्पेक्ट हिज आइडिया बिकॉज ही कुड हैव आल्सो डन इट, मतलब टीम एवोल्यूशन के नाम के साथ, बट ही वांटेड टू नेम इट इलीगल थिंग्स. एंड वी अगेन इट्स बेसिकली फॉर मी वो नाम है अलग अलग, हम काम वही कर रहे हैं. बट मर्च है बेसिकली, उसकी आर्ट फॉर्म्स हैं. एंड और भी बहुत सारी चीजें इन फ्यूचर ही इज प्लानिंग टू डू. बट मेरे को लगता है कि इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द रेवोल्यूशनरी ब्रांड्स इन द हिप हॉप स्पेस. मैं बहुत गलत सोचता हूँ, मैं कुछ और सोच रहा था इलीगल. वो तो लिटरली इलीगल थिंग्स है. इलीगल थिंग्स है, मैं कुछ गलत सोच रहा था. बट असली इलीगल आर्ट के अराउंड ही है मीनिंग भैया ने बता दी. अच्छा, वैसे ये भी टॉपिक है, इससे भी बात करेंगे हम लोग, ड्रग्स एंड हिप हॉप. फॉर श्योर. मुझे ये बताओ भैया कि मूवमेंट वाले से कैसे जुड़े? The movement says in Fezan. Yes. I think they are one of the most sweetest people that I have met till now. And मतलब honestly speaking, पता है जब we were starting off music का ना, तो डकैत अनिकेत basically outgrow me as their manager. मुझे ऐसा लगता है. मतलब मैं तो मैनेजर हूँ भी नहीं एक्चुअली, बिकॉज कोई और मैनेज नहीं कर रहा है तो मेरे को करना पड़ रहा है, मतलब वाली बात थी तब. एंड दे आउटग्रो मी इन सेंस कि उनको आगे बढ़ने के लिए ऐसी चीजें चाहिए थी जो मेरे हाथ में नहीं थी ऑनेस्टली.
और मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं है. मैं फिल्म मेकर हूँ और स्टंट राइडर हूँ, मतलब लाइक मेरे को इस और बिजनेस स्पेस की अंडरस्टैंडिंग है मुझे, लेकिन म्यूजिक स्पेस की नहीं है. तो मैं लाइक सेज से आपने भी इंट्रोड्यूस करा था हमें. सेज ऑल्सो मेट डकैत एंड अनिकेत. एक कोई इवेंट था, आई डोंट नो व्हाट वाज द इवेंट, बट वो मिले थे एंड बेसिकली दे वाइब्ड. एंड मैंने ऐसे ही एक बार फोन करा लाइक सेज ब्रो को कि यार ब्रो आपके पास कोई बीट है तो आप बताना, हम लोग वी वांट टू डू अ सॉन्ग विद यू. एंड ही जस्ट सेंट लाइक 10-15 बीट्स टू अस. 10-12-15 बीट्स भेज दी उन्होंने सीधे. एंड ही वाज लाइक कि करते हैं करके. एंड देन उसी टाइम पे ना मैंने फैजान ब्रो से भी कनेक्ट करा. एंड आई लाइक्ड हाउ ही यू नो लाइक spoke about Sez and how he spoke about his music and how he thinks about artist. तो वैसे करते करते हमारी आगे बढ़ती रही. फिर एक दिन लाइक हमने कुछ 1-2 गाने बनाए, हमने रिलीज करे, एवरीबडी लाइक्ड इट. एंड देन वन डे आई थिंक Sez and Faizan Bro called and said कि that they are coming up with a new label and they would want Dakat and Aniket to be a part. So मतलब लाइक मेरे लिए तो नो आंसर था ही नहीं, मतलब बिकॉज कभी किसी ने हमें ऐसा बोला ही नहीं. तो इट वॉज वेरी वेरी गुड यू नो लाइक डिसीजन इन दैट टर्म्स, बिकॉज उसके बाद हमने बहुत सीखा कि म्यूजिक स्पेस में क्या चीज़ें होती हैं और क्या. ऑन फैजान ब्रो एंड सेज ब्रो बोथ आर वेरी यू नो लाइक वो डिटेल में समझाते हैं. मतलब कुछ लोग आई थिंक कुछ मैनेजर्स ऐसे होते हैं हु टेक डिसीजन फॉर द आर्टिस्ट एंड कुछ लोग होते हैं हु टेक देम थ्रू कि बेसिकली ये चीज हम इसलिए कर रहे हैं और ये चीज हम इसलिए कर रहे हैं करके. एंड देन द जर्नी स्टार्टेड एंड आई थिंक वर्किंग विद मूवमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट हैपेंड टू अस. एंड फ्यूचर में लाइक हम कर ही रहे हैं, मतलब लाइक एंड देयर इज अ लॉट कमिंग अप. बहुत सारा सामान अभी बहुत सारे गाने आने वाले हैं वहां से. एंड देन मूवमेंट कमिंग इन अ कोलैबोरेशन विद मास अपील. सो वो भी बहुत अच्छी चीज हुई. बेसिकली लेबल का थोड़ा सा पुश मिला. एंड इनिशियली भी हमने लाइक वी अगेन इट्स मैं मूवमेंट को बेसिकली एक्सटेंडेड फैमिली की तरह देखता हूँ. एंड टीम वर्किंग एंड स्टार्टिंग में हमने बहुत सारी चीजें बहुत साथ में करी एंड बहुत अच्छा चीजें निकल के आई. काला जादू फॉर एग्जाम्पल एंड तू ले चल एंड आई थिंक आके पूछ वन ऑफ द ट्रैक्स. There were lot of tracks. And like काफी अच्छे ट्रैक्स निकले. And Sez तो is a genius. Yes. तो like कुछ बोलने वाली बात ही नहीं है. And I think Faizan Bro is also like he's like family. तो we are working with him and अभी चल ही रहा है. मेरे को भी अच्छा लगा लास्ट ईयर जब सिम्बा होस्ट कर रहा था तो सारे भाई थे स्टेज पे. फिर बॉम्बे गया था मैं, स्पॉटिफाई का वो रैप 91 तो बज रहा था वहाँ, भाई बज रहे थे. मैं बैठा था उधर वीआईपी सेक्शन में सेलेब्स के साथ. yes. देख रहा मेरे भाई लोग वहाँ बज रहे हैं. ग्रेट. फिर आए थे, मिले थे डकैत भाई. मतलब लाइक आपने तो डकैत निकेत एंड एवरीबॉडी यू नो लाइक आपने तो बहुत अपने रूट लेवल से ग्रो करते हुए देखा है. मतलब मेरे को अच्छा लगा यू नो इतने बड़े बड़े स्टेज पे भाइयों को देखना. मेरे को वो बहुत बढ़िया लगा. यार इतना अच्छा काम कर रहे हैं. वो याद आ गया मुझे फिर यू नो जब डकैत भाई ने मुझे बहुत पहले इंस्टाग्राम पर अपना गाना भेजा था. अरे सब आप ही का कंटेंट देखते हुए तो ग्रो करें. इवन मी लाइक एवरीबॉडी लाइक इफ यू आस्क एनी हिप हॉप आर्टिस्ट इन दी मेरे को लगता है इंडस्ट्री में कोई भी होगा ना अभी, उसने आप ही का वीडियो देख के सीखा होगा बहुत सारी चीजों को कि वर्क कैसे करता है. एंड आई थिंक यू आर द ओनली वन हु इज डूइंग ऑथेंटिक हिप हॉप कंटेंट बिकॉज उसमें ओपिनियनाइज नहीं है. मतलब आपका कंटेंट ना आप लोगों से बात करते हो वो करते हो. एंड आई थिंक बाकी लोग भी कोशिश कर रहे हैं करने का. अच्छा कर रहे हैं बहुत सारे लोग. लेकिन मुझे लगता है ऑथेंटिसिटी होना ना बहुत मुश्किल है. एंड आई थिंक पता है ओपिनियन फॉर्म करना बहुत आसान है किसी भी चीज पे, लेकिन आप जो कंटेंट कर रहे हो इस बेसिकली फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ बोलते हैं ना, जैसे बेसिकली कि आप यू आर गेटिंग पीपल इन द सीट एंड यू आर आस्किंग देम कि ये क्या है. मतलब आप अपनी ओपिनियन नहीं दे रहे हो जो कि मैं चाहता हूँ आप दो. लेकिन हाँ देता हूँ जो मेरे को ठीक लगता है. हाँ लेकिन वही है कि बट आई थिंक इट्स द राइट वे टू गो अबाउट इट बिकॉज देन ना क्या होता है कि लोग अपनी ओपिनियन खुद फॉर्म करते हैं. इस बेसिकली जैसे न्यूज होता है. न्यूज यूजुअली पता है क्या हुआ करती थी. न्यूज हुआ करती थी कि ऐसी चीज हुई ऐसे ऐसे दिन पे ऐसे ऐसे टाइम पे बस. अब उससे उसका मतलब क्या है, उससे क्या परसीव कर रहा है कोई, वो उसके ऊपर जो देख रहा है. आज की डेट में न्यूज क्या हो गई है कि ऐसा ऐसा हुआ एंड अब इसमें बेसिकली मेरा टेक ही है. मुझे लगता है इसने ये करा, इसने वो करा, इसने वो करा. अब क्या दुनिया आपने दुनिया के दिमाग में डाल दिया अपनी ओपिनियन को. अब सही और गलत कुछ नहीं है इसमें.
बेसिकली पॉइंट ये है कि एक ऑडियंस अपनी ओपिनियन फॉर्म करने की आपको उनको आपके उनके पास बेसिकली एक चॉइस होनी चाहिए ना अपनी ओपिनियन फॉर्म करने की, एंड आई थिंक आपके कंटेंट के साथ वो आती है. मैंने जो सीखा मतलब वो मैंने अपनी ओपिनियन फॉर्म करके सीखा आपके कंटेंट से. थैंक यू भाई. सीख रहे हैं बट बाकी भी कुछ सीखे भाई इस चीज से. राज जोन्स भाई बहुत अच्छा कंटेंट करते हैं, वैसे सीखो इनसे भाई कुछ. बस इंटरव्यू मत करना, वो मेरे पे छोड़ दो. रेप्लिकेट नहीं करना. हाँ भाई, सीख के कुछ और करो. अच्छा भैया, जैसे अभी डकैत की एल्बम भी आ रही है. मुझे याद है कि सेस भाई ने मुझे बोलते कि भाई आओ स्टूडियो, सुना था हम आपको, क्या कर दिया है. और मुझे याद है कि जैसे मैं भी बोलता हूँ कि जैसे पहले ही बोला कि डकैत भाई वन ऑफ द बेस्ट लिरिकल रैपर इन द गेम. डिवाइन भाई ने भी बोला हुआ है. तो क्या आपके गाने क्या क्या है बताओ जरा, कब आ रही है डकैत की एल्बम? वैसे तो मुझे बोलना नहीं चाहिए अभी, बिकॉज ये बात सेज और डकैत करेंगे तो ज्यादा. सेज भाई अपना डकैत भाई है, लेकिन थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं. मैं आपको लेकिन थोड़ी बहुत दे सकता हूँ इनसाइट, ज्यादा नहीं. बट बेसिकली डकैत की एल्बम आ रही है, एंड आई थिंक जितना मैंने पूरी एल्बम सुनी है, एंड इन माई ओपिनियन मतलब मैं तो, आप चाहे बायस्ड बोलते हो कुछ बोल लो डकैत के लिए, मतलब ही इज माई फेवरेट रैपर. सो एंड जो गाने उसने प्रोड्यूस करे हैं बेसिकली, एंड जो गाने सेज ने बीट बनाई हैं उसमें, और बेसिकली जो स्टोरी टेलिंग करी है डकैत ने उसमें, इट्स बेसिकली बियॉन्ड इमेजिनेशन फॉर मी. बेसिकली ऐसी बातें हो रखी हैं उसमें कि ओवरवेलमिंग है, मतलब वो बहुत ज्यादा. मुझे ऐसा लगता है कि द एंटायर एल्बम इज ओवरवेलमिंग, इज द ओनली थिंग दैट आई कैन टेल यू. एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. आई एम ऑल्सो डूइंग सम ऑफ द वीडियोज. अरे सही. सो इस बार बुलाओगे नहीं बुलाओगे भैया? हाँ बिल्कुल. एक तो शूट भी हो चुका है. 14 days in the mountains. अरे 14 days हमने शूट करा माउंटेन्स में एक गाने के लिए, एंड उसमें बेसिकली लैंडस्लाइड हो गई बीच में, एंड हम फंस गए, एंड तब भी हमने शूट करा इधर उधर जाके, एंड मतलब लाइक अमेजिंग एक्सपीरियंस. मुझे सबसे अच्छा पता क्या लगता है, लाइक इस पूरी जर्नी में जो हम समय एक दूसरे के साथ बिता पाते हैं, मतलब ना लाइक अभी जैसे 14 days की ट्रिप थी, ये मेमोरेबल है. मतलब जितने म्यूजिक वीडियोस हमने आज तक बनाए वो मेमोरेबल, चाहे यू के साथ से हो चाहे कोई भी हो. मतलब काला जादू हो गया, बचते हैं. हाँ सब मतलब लाइक इट्स बाबा बचते तो बेसिकली मेरे बर्थडे के दिन शूट हो रहा है. हाँ वो बता रहे थे मुझे, आपने बताया था. इट्स बेसिकली कोई प्लान ही नहीं था उस दिन शूट करने का. वो बस ये था कि बर्थडे में हुआ कि बाबा बचते बजाते हैं. हाँ. और उधर से सूरज ने कैमरा निकाल दिया, एंड फिर हमने कहा कि एक टेक ऐसी हुआ नॉर्मल. फिर उसके बाद सूरज ने कहा कि इसके टेक ले लेते हैं 3-4 वहीं पे. तो वहीं पे डिसाइड हुआ, सब पार्टी चल रही है घर में और वहीं पे शुरू हो गया है पोपे पैक. हाँ. एंड स्पेशली लाइक मोस्ट ऑफ द वीडियोस आई टेल यू कि बहुत बहुत रैंडम शूट हो रहे हैं. मतलब कि ऐसे कि यार इसका वीडियो बना देते हैं और ऐसा वीडियो बना देते हैं, एंड ऐसे शूट हो गया. मतलब इट्स वेरी वाइबी, एंड तभी लोग कनेक्ट भी करते हैं आई थिंक इसी वजह से उन गानों से और उन वीडियोस से एंड एवरीथिंग. सही. मतलब वो देखो फिर वो भी देख एक वो है ना आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और आर्ट है. यस कि भाई और एंड ब्रदरहुड है ना बेसिकली. आप भी देखो ना कि और कौन से लोग ऐसे हैं जिनके पास इन हाउस वीडियो टीम है, इन हाउस म्यूजिशियंस हैं, इन हाउस बेसिकली परफॉर्मर्स हैं, और वो लाइक इन अ 10 minute स्केड्यूल में वो ये चीज एंगेज कर सकते हैं. इन हाउस इक्विपमेंट है हमारे पास, सब कुछ इन हाउस है. मतलब अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने डिसाइड करा भी कि हमें अगले 10 मिनट म्यूजिक वीडियो शूट करना है तो हम कर सकते हैं. हाँ मुझे वो भी याद आई जब यू के साथ से शूट करे थे कि मतलब एक कॉल पे सब आ गए. हाँ वो भी आप इमेजिन 3 दिन पहले डिसाइड करा था. मैं वो भी बहुत मतलब, और बारिश हो गई थी, लोग गए नहीं. आई थिंक मैं तो यू के साथ से मैं तो आई एम थैंकफुल. मुझे लगता है कि बेसिकली हम ना एक्चुअली जो लोग आर्टिस्ट जिन्होंने यू के साथ से में परफॉर्म करा है ना, हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाए. मुझे ऐसा लगता है. क्यों लगता है मुझे ऐसा? क्योंकि वो सब डिजर्विंग है बेसिकली. एंड प्रॉब्लम ये है कि देहरादून इज बेसिकली अ Tier 3 सिटी, एंड ऐसी सिटीज के साथ क्या होता है ना, इतना एक्सपोजर नहीं आ पाता. दो हमने बहुत कोशिश करी. आप ही देखो ना 3 साल बाद वो ट्रैक मिलियन हिट करा. हाँ अभी डाला था अभी. मतलब लाइक दे डिजर्व एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड. बट वही वाली बात है कि बिकॉज वहां पे उतना एक्सपोजर नहीं है तो वो चीजें नहीं हो पा रही हैं वहाँ. और धीरे धीरे हो रहा है. मतलब आप देखो ना कि आपने डॉक्यूमेंट्री करी और वैसे धीरे धीरे और चीजें हो रही हैं तो वहाँ पे. हाँ अभी मतलब अब मैं देख रहा था कि अब वो मेरे को सही बात कहते हैं कि अभी जो उत्तराखंड का हिप हॉप सीन है वो बहुत अच्छा चल रहा है. आई थिंक सो. बट पता क्या होता है, मतलब मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, आप देखो ना कितने सारे अच्छे आर्टिस्ट हैं जो
नहीं दिख रहे अभी, मतलब आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, मतलब आप देखो नहीं दिख रहे, क्यों नहीं दिख रहे? बिकॉज वो शायद थक गए एफर्ट कर करके। हाँ वो भी है, देखो वो ना कि जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट मैं जानता हूँ जो बहुत लगे हुए हैं, हाँ। लेकिन कर रहे हैं, लेकिन एक मतलब वो सब पे, वो भूख पे भी डिपेंड होता है। कोई थक भी जाता है, कोई लगा रहता है, क्योंकि वहां पे टैबू है ना अभी भी। हाँ अभी जैसे लक्ष्य का था, वो हसल में आया, यस, बहुत उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर हल्द्वानी को, बहुत अच्छी बात है। यस, ऐसे ही होता ही है, मतलब लाइक आप जाते हो स्टेज पे और फिर और आईज को लेके आते हो, फिर डकैत अनिकेत भी क्या कर रहे हैं, दे गेटिंग मोर आईज। अभी रेवो करके रैप आर्टिस्ट है, रेवो द लेखक, हाँ वो अभिजय शर्मा, एंड लाइक दीज आर्टिस्ट आर कमिंग आउट, मतलब वहां से अभी आई थिंक मतलब ऐसे ही होता है, यू गेट मोर आई बॉल्स, और सब लोग कर रहे हैं लाइक वहां से, चाहे वो हल्द्वानी हो, चाहे वो देहरादून हो, चाहे वो कोई भी और शहर हो, पिथौरागढ़ को भी है। अभी वो हसल 2 में ही यू कैन हैप्पी बॉय देहरादून, हाँ देहरादून, मतलब लाइक पीपल आर गेटिंग आई बॉल्स, बट लेकिन वही है कि उतने, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो नहीं हो पा रहा जो होना चाहिए, एंड उसमें ना गलती नहीं है किसी की, बेसिकली किसी की चीज को होने में ना वक्त लगता है। हाँ वो देखो हर चीज का सही टाइम होता है और सही टाइम पे चीज होती है। अभी जैसे मैं, जितने भी लोग हैं अब स्पॉटिफाई यूज करते हैं, म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप जो भी है वो सब यूज करते हैं, तो मैं तो कंज्यूमर को भी यही बोलता हूँ कि यूट्यूब छोड़ो, वो देखो जाकर, क्योंकि अभी आप आगे जो, बट आप देखो ना, लेकिन नॉर्मली सब लोग डाउनलोड करके सुन रहे होते हैं, लेकिन वो देर, तो आप कहीं भी चले जाओ पहाड़ में, आप मुझे बताओ स्पॉटिफाई को यूज कर रहे हो, क्योंकि ऊपर सिग्नल नहीं आते ना। वो भी है, बट उसमें ऑप्शन होता है डाउनलोड का, तो आप अपने स्पॉटिफाई पे गाने, कौन सब्सक्रिप्शन लेगा, ये है थोड़ा सा ये है। यूट्यूब से डाउनलोड करके सुन रहे हैं भाई लोग, 90% ऑफ द पीपल जिनको मैंने देखा है ना हमारा म्यूजिक सुनते हुए, वो डाउनलोडेड है फोन में, वो नंबर्स असली नंबर्स हैं नहीं एक्चुअली। बट फिर भी देखो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आर्टिस्ट को सपोर्ट करना है तो उसको स्पॉटिफाई में जाकर सब्सक्राइब करो और वहां म्यूजिक सुनो, क्योंकि जितने उसकी स्ट्रीमिंग गेम स्ट्रांग होगी या मंथली लिसनर्स, उतना वो और अच्छा काम करेगा, ब्रांड डील्स उसको ज्यादा मिलेंगी, ताकि आपका अगर फेवरेट आर्टिस्ट है तो आपको उस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। ये करेंगे। मैं तो देखो यही एडवाइस मेरी बहुत अच्छी एडवाइस है भाई, ये सब लोग लो भाई, इसको आपको सुनना पड़ेगा वहां जाके। हाँ व्यूज को मार गोली, आ जाओ तो स्ट्रीम पे। बादशाह भैया ने लाइन बोली थी तो बड़ी, बादशाह भाई सोचो ना आप कितना उन्होंने आई बॉल्स हिप हॉप की तरफ लेके आए। उन्होंने भी गाना शेयर किया था, आके पूछा। एक्चुअली उन्होंने शायद अनिकेत को बोला भी था कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो। उसका वीडियो थोड़ा सा खतरनाक है। अच्छा वो एक म्यूजिक चैनल पे भी चला था, उनका ही तो था वो भैया का, आहो करके आपने तो कनेक्ट करा था शायद। देखो आप अंडर द टेबल ना इतना कनेक्शन करते हैं ना, इस वजह से मुझे बड़ी दिक्कत होती है, बहुत सारे लोग वैसे दिक्कत हो जाती है। नहीं लेकिन मुझे लगता है कि आप ना नेचुरली करते हो, मतलब हाँ मेरे तो क्या नहीं, कल्चर बढ़ता रहना चाहिए। आपने बहुत आर्टिस्ट की हेल्प करी है, मेरे को याद है कि लाइक हम कितनी बातें करी हमने कितने सारे लोगों के बारे में जिनको आपने कनेक्ट करा कहीं पे, वो कहीं नहीं है न्यूज बेसिकली। और कैसे कनेक्ट करा हुआ है, मतलब किस डीपर लेवल पे कनेक्ट करा हुआ है, मतलब आर्टिस्ट से आर्टिस्ट को कनेक्ट करना, कोलैब्स करवाना उनको, मतलब मुझे लगता है ये बहुत डिफिकल्ट काम है और आप ना सही तरीके से करते हो। हाँ वो एक वाइब जानना भी जरूरी है। अब जैसे अभी गाना आ रहा है राग और मुफाड़ का, तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि लोग बोलते हैं डिस कराता है, पहले बार इसने सुलह कराई। सुलह जोन्स वो भी है, बट हाँ अब चलती रहती है चीजें तो। नहीं लेकिन मेरे को लगता है कि ये जो चीजें हैं ना यही कल्चर को आगे बढ़ाती हैं, और ये ना मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं आपको जानता हूँ एंड वी टॉक अबाउट इट, बट बहुत सारे लोगों को मुझे लगता है नहीं पता होगा कि आपने कितने लोगों को मिलवाया है इस पूरे सीन में। एंड आई थिंक कभी कभी तो लोग आपके पास स्पेसिफिकली इसी काम के लिए आते होंगे कभी कभी कि भाई मुझे हाँ वो चल जाता है। मतलब जैसे अभी मैं नए नए ब्रांड्स को सपोर्ट कर देता हूँ, मतलब कि भाई कोई अगर बंदा जॉब कर रहा है और वो अपना ब्रांड कुछ कर रहा है, मैंने इसको सपोर्ट करो यार, सही बात, इसमें हिम्मत है लौंडे में। नो गेन, मतलब हाँ मतलब मैं पैसे भी नहीं लेता, मैंने कोई टेंशन नहीं भाई, ऐसे प्रमोट कर दिया, आर्टिस्ट से कनेक्ट कर दिया। अगर कोई क्लोथिंग का ब्रांड है या कोई लिकर या, ये आपने बहुत करा है। आई रिमेम्बर आपने मुझे ऐसी टी शर्ट भी एक, हाँ ये भाई यूएस का ब्रांड था एक भाई का अपना, उसने मेरे ख्याल से बंद कर दिया। अच्छा यूएस कनाडा का था भाई अपना, आपने मुझे भी एक टी शर्ट दी थी। मतलब मुझे लगता है कि आसपास वही है ना कि एक अच्छा टैलेंट, और आपको देखो कि बंदा कोई मेहनत करता है उसको सपोर्ट करो। बिल्कुल बिल्कुल, एंड आई थिंक आप एक टेस्टिमनी हो, मतलब उसके दो पीपल डोंट नो अबाउट इट कि
कैसे लाइक कल्चर को बढ़ाने के लिए आपको बहुत एफर्ट ऐसे करने पड़ते हैं जो सामने नहीं है हाँ लोगों के, बट वो करने हैं. मतलब फिर भी ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर्टिस्ट की, आपकी, मेरी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम कनेक्ट करें लोगों को. कल्चर का वेब जो है वो और स्ट्रांग हो. Yes, और डाउनलोड करके ना सुने प्लीज, स्ट्रीम पे स्ट्रीमिंग करें गानों की प्लीज बहुत ज्यादा प्लीज. यस. भैया आप कैसे मेंटेन करते हो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को? क्योंकि देखो आप शादी तो हुई नहीं आपकी, मतलब कर ही नहीं, हुई नहीं, मतलब ऐसे लड़की नहीं मिली, शादी कर नहीं रहे, ठीक है, बेसिकली चॉइस. और जो भैया का मेंशन है वो मतलब बेसिकली जिसको दरवाजा खुला रहता है, आप आओ जाओ, खाना खाओ, सो, काम करो, ये करो. स्टूडियो ऑलवेज ओपन है. हाँ, और काम इतना होता है, काम बहुत होता है, खतरनाक काम होता है. आई थिंक बैलेंस करना है तो मुश्किल, बिकॉज बट मुझे ऐसा लगता है कि इन माई ओपिनियन माई वर्क इज माई लाइफ. तो जैसे योर वर्क इज योर लाइफ, तो मुझे ऐसा लगता है, बट इसमें ना बहुत थिन लाइन होती है. कभी शादी नहीं हो रही दोनों की काम ही करे जा रहे हैं काम ही करे जा रहे हैं. बट मुझे लगता है कि आप सही कह रहे हो. मैं भी ये ना सीख करता हूँ बैलेंस, एंड मैं कोशिश करता हूँ कि मैं काम को छोड़ के बाहर जाऊँ एंड घूमूं और नई जगह एक्सप्लोर करूं और ये सब चीजें करूं. मतलब अरे आपने किया बीच में ध्रुव भाई और आपने, मैं बड़ा जेलस फील कर रहा था. आपको इनवाइट करा था मैंने. हाँ, मैंने आपके बोला पास काम था, मैंने बोला भैया मैं भी ये कर रहा हूँ, मैंने देख रहा हूँ भाई वो गाड़ी पता नहीं कहाँ रोक दी, इतनी बर्फ हो रही थी. बहुत करे तो हैं चीजें, बट वही है कि बैलेंस अचीव करना क्रिएटिव वर्ल्ड में बहुत मुश्किल है एंड बहुत थिन लाइन है. बट अगेन अगर आप इंजॉय करते हो अपना काम तो कभी कभी जरूरत ही नहीं होती मतलब प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने की. बट मुझे अगेन लगता है ऐसा कि आपको करना चाहिए, बिकॉज एक ना सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, एक थ्रेशोल्ड रीच करते हो आप अपनी क्रिएटिव उसमें की, फिर आपको आइडियाज आने बंद हो जाते हैं. फिर आपको लगता है कि यार ये मैं बहुत ज्यादा कर लिया है, मैं भर गया हूँ मतलब अपना काम से, ओवरवेलमिंग हो जाता है जब. तो मुझे लगता है वो खुद बॉडी ट्रिगर, आपका माइंड ट्रिगर करता है कि यार अब आपको छुट्टी चाहिए, और तब अच्छी छुट्टी लो. इतनी छुट्टी लो कि आपको लास्ट दिन की छुट्टी पे ऐसा लगे कि बस अब मैं क्यों ले रहा हूँ इतनी छुट्टी, आपको रिग्रेट हो, मतलब गिल्ट फील हो मतलब हो गया भाई बहुत काम कर लेता हूँ. हाँ भाई, उतनी छुट्टी लो फिर वापस आ जाओ काम करने. मुझे जब मैं घर तो हम लोग पता नहीं कहाँ स्कूटी से पहुंच गए थे ऊपर. हम क्या क्या नहीं करते, सुपर बाइक सूरज पता नहीं कहाँ को ऊपर पहुंच गया. उन्होंने कहा है भाई हमें वहाँ कंस्ट्रक्शन होता है, ये करके ऐसी रैंडम मन करा कि चलो बाहर निकलते यार ऑफिस से वहाँ हो गया बहुत काम. हालांकि मैंने कम काम किया था, मैं तो गेम खेल रहा था लैपटॉप पे GTA 5 Max 23. बट लेकिन ये सब चीजें मेरे को लगता है कि हर क्रिएटिव बंदे को, लाइक इवन विद डकैत, अनिकेत, टू फिस्टेड एंड एवरीबडी लाइक इन देहरादून जिनके साथ में काम करो, सबका बेसिकली ये है कि वो तब जैसे अपने आप थ्रेशोल्ड हिट करते हैं तो वो खुद ही निकल जाते हैं बाहर कहीं घूमने. हाँ वो तो अनिकेत तो अपने गाँव चले जाता है, और टिकैत भाई भी. हाँ सब इधर उधर चले जाते हैं घूमने फिरने, फिर घूम फिर के वापस आते हैं, फिर काम शुरू. और पता चलता है कि एक जैसे कि एक बहुत जरूरी भी है क्योंकि जब आप बहुत बड़े स्टार बन जाते हो या आर्टिस्ट बन जाते हो, जब आप पब्लिकली निकल नहीं पाते तो उस टाइम पे क्या करते हैं कि मोस्टली लोग, एक मैं कहीं पता नहीं सुन रहा था किससे कि जैसे हाँ कपिल शर्मा ने बोला था बहुत सही कि मैं ना अपने पुराने जिगरी दोस्तों से मिलता हूँ क्योंकि मैं घूम नहीं सकता बाहर. मेरे लिए बहुत टफ है मेट्रो में घूमना, बाइक में घूमना, ये करना. तो अब क्योंकि लोग पहचान लेंगे, केओस हो जाएगा, फोटो वोटो ये करके, तो बोलते जो उसके पुराने दोस्त हैं वो उनको इनवाइट करता है घर पे कि वो उनकी थोड़ी लेग पुलिंग कर रहे हैं और उसके थोड़ी अब वो उनसे कंटेंट कंज्यूम करता है क्योंकि वो तो वही रहते हैं, ठीक है करके. वो रोज नॉर्मली घूमते हैं, मार्केट चले गए, हाँ क्या किस्सा है, तो वो सुनता है. तो मेरे को वो बड़ा सही लगा उसका. आई थिंक डकैत भी यही करता है, ये भी वही है. आप चले गए इधर तो चले गए, हाँ वही कंटेंट मिल गया, अब वापस उसके दोस्त वही को 4-5 जो दोस्ती आ रही है उसकी वही जाता है वापस घूम फिर के. एंड आई थिंक इट्स मच, मतलब आप सही कह रहे हो, लाइक ये आई थिंक ये एडवाइजेबल भी है कि जो आपके पुराने दोस्त हैं आप उनसे ज्यादा मिलो तो आप वापस लाइक. अब मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा. जो द गेम एक रैपर है और बिगी, टूपाक, दे यूज्ड टू लिव इन देयर हुड, मतलब द गेम स्टिल लिव्स इन हिज हुड. अच्छा वही ना डिवाइन भाई ने भी बोला था गाने में कि वही मेरे 5 दोस्त हैं. हाँ डिवाइन तो इज लाइक इज एन इंस्पिरेशन. हाँ वही डिवाइन, वो भी याद आ गया जब डकैत भाई की बात थे भी. डिवाइन भाई ने काफी अप्रिशिएट किया. देहरादून में उन्होंने गिग भी किया था. हाँ आप ही
हाँ lead कर रहे थे। लाइक वहाँ पे लाइक आई थिंक सिर्फ डकैत का ही नाम लाइक ही जस्ट सेड डकैत्स नेम ओनली मतलब ऑन द स्टेज आई थिंक मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि लाइक दे आर सेम वाइब मतलब हाँ बिकॉज वो दोनों रूट से हैं मतलब लाइक एंड दे आर ट्राइंग टू यू नो लाइक टॉक अबाउट रियल थिंग्स मतलब एंड अगेन डिवाइन आई इफ यू आस्क मी डिवाइन फॉर इंटायर हिप हॉप इंडस्ट्री इज एन इंस्पिरेशन बिकॉज रेंज देखो ना आप लाइक हाउ डिड ही स्टार्टेड एंड वेयर ही इज राइट नो अभी मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं आबू धाबी गया था वायरलेस म्यूजिक फेस्टिवल यू नो डिवाइन भाई किंग भाई यंगस्टर्नर्स यस मतलब मैंने डिवाइन भाई जब हम ट्रेविस स्कॉट को देख रहे थे तो मैंने बोला भी मैंने बोला भाई वो आपका लास्ट 2 हफ्ते पहले दिल्ली में था मैं आ नहीं पाया टिकट विकेट का ये करके था मैंने बट आई एम फीलिंग लकी कि देखो मैं कहाँ देख रहा हूँ फॉरेन में वो मेरे लिए ज्यादा मेमोरेबल था Yes. मैंने कि भाई ये ज्यादा मेरे लिए मेमोरेबल है कि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यू नो कहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था आपकी पिक्चर भी देखी थी मैंने अभी आपने वो डाला है ना अपना व्लॉग में व्लॉग आया डिवाइन भाई से मेरे को बड़ा अच्छा लगा मैं वो याद आ गया सब कुछ यू नो कहाँ से हमने स्टार्ट किया था मैं इंटरव्यूज करता था और यू नो डिवाइन भाई की सच्ची बात क्या है वो अभी भी उतना हम्बल है Yes. डाउन टू अर्थ वैसे ही मिलता है मुझे याद है हमने अरविंदो में जब फर्स्ट इंटरव्यू किया था तो जब मिले थे मुझे तो मैंने उनको दिखाया मैं तो मेरे घर के पास ही तो मैं गया था मैंने वो फोटो खींच लिया ऐसे करके तो क्या हुआ, अगले दिन मैं डिवाइन भाई से मिल लिया अच्छा। उनका दिल्ली में था तो मैंने उनको दिखाई ये करके मैंने बोला गेस दिस प्लेस अरे भाई तो वही ना जहाँ हमने पहले इंटरव्यू किया था मतलब he has sharp memory and I think मैं राघव के थ्रू ही I've met him like couple of times and seems like a good guy to me like an honest one वो भी बहुत जरूरी है because a lot of times लोग ज्यादा वो अच्छे बनते हैं मतलब you need to be honest and I think he's an honest guy is what I know some artist you also yes but honesty is the best policy बचपन में सिखाया था moral of the story यही ऐसे ही रहना चाहिए सबको उतना मतलब डाउन टू अर्थ ग्राउंडेड रहोगे रूटेड रहोगे उतना ऑनेस्ट रहना चाहिए ग्राउंडेड भी मुझे लगता है इज नॉट इंपॉर्टेंट ऑनेस्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी फीलिंग्स जैसे आप मेरे को लगता है आप यू आर वन ऑफ द ऑनेस्ट पीपल दैट आई नो आपकी जो भी चीजें हैं इट्स लाइक सामने सामने हमने एक दो आर्टिस्ट को बोल दिया था उनके गाने में फीडबैक उन्होंने बात नहीं की मुझसे फिर मैं समझ आया कि मैं ज्यादा ऑनेस्ट हो गया मतलब ब्रूटली ऑनेस्ट नहीं होना बट यस हाँ मतलब मैंने ऐसे डिमोटिवेट नहीं बोला कि इसमें अगर ये चेंज कर दोगे ये तो बहुत बेसिक है वो तो फिर आर्टिस्ट ही है मैंने लेवल किसको अप्रोच करना है तो मैं फिर अब वो तो फिर आर्टिस्ट ही है देखो अगर वो गलत तरीके से ले रहे हैं मैं लेबल से बहुत काम भी करता हूँ बातचीत भी है मुझे पता है कि लेबल को किस तरह के गाने चाहिए ऑब्वियसली यू नो द बिजनेस ना हाँ तो मैं उस आप दिन भर उनके साथ रहते हो हाँ मैं भी खुशी करता हूँ कि यार ये आर्टिस्ट मेहनत कर रहा है इतनी अगर इसकी वहां पर लेबल पे गाने बिके वो भी पैसा कमाएगा उसको भी यू नो ही विल मेक ग्रैंड वीडियो सब कुछ अच्छा होगा ये मेरे को लगता है आपने हमेशा सपोर्ट ही करा है इन दैट सेंस हाँ मतलब वो मुझे लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है वो फीडबैक नहीं एक्चुअली वो एडवाइस है एडवाइस है आप एडवाइस करते भी रहते हो एंड इट्स मच नीडेड बेसिकली अगर आप नहीं एडवाइस करो तो कौन करेगा एवरीबडी नीड्स अ मेंटर इन देयर लाइफ एंड आई थिंक अननोइंगली ना आप अननोइंगली वो कोई एक मेंटर वाली रिलेशनशिप नहीं भी होती बट अननोइंगली आप कर देते हो लोगों के लिए हाँ मतलब वो मेरा नेचर है वो दैट्स इन माय नेचर मैं हाँ ठीक है यार किसी का अच्छा है तो बढ़िया है हाँ ऐसे मुझे लगता है एंड अगेन यू आर ऑनेस्ट तो सब बढ़िया है हाँ आप भैया मेरे को बताओ एज अ फिल्म मेकर आप कैसे ब्रांड्स को अप्रोच करते हो क्योंकि जब से मैं जानता हूँ और आप अभी हम अनरिलीज देख कर आए हैं यू नो वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड जिनके लिए आप यू नो यू मेक वीडियोस फॉर देम कैसे अप्रोच करते हो एज अ फिल्म मेकर आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आई ट्राई टू डू गुड वर्क विद एवरी प्रोजेक्ट मतलब मेरे को ऐसा लगता है मैं अपना बेस्ट दूं हर प्रोजेक्ट पे एंड देन दैट प्रोजेक्ट एक्चुअली वो खुद बात करता है जाके लोगों से मैं वर्ड ऑफ माउथ में बहुत बिलीव करता हूँ बेसिकली मैंने आपके लिए अच्छा काम करा आप आगे बताते हो लोगों को एंड ऐसे करके होता है तो आपको कम आपके काम को ज्यादा बात करनी चाहिए yes. ये है ना हाँ मतलब मुझे ऐसा लगता है ऑनेस्टली एंड मैंने बहुत कम ही अप्रोच करा होगा क्लाइंट्स को आगे से क्लाइंट्स ने ही मुझे जितने ब्रांड्स के साथ मैं काम करता हूँ उन्होंने मुझे आगे से अप्रोच करा बिकॉज आई थिंक देयर आर 2 रीजंस इट्स जस्ट नॉट कि आई एम लाइक आई डू बेस्ट वर्क बट मुझे लगता है मैं वैल्यूएबल काम करता हूँ मुझे ऐसा फील होता है मतलब इन माय ओपिनियन जितना पैसा खर्च हो रहा है और जो उसमें मैं वैल्यू दे रहा हूँ उसका प्रोपोर्शन काफी अच्छा है तो
इस वजह से मेरे पास काम आता रहता है वापस. एंड आई थिंक हम उन लोगों में से हैं जिन्होंने 80% ऑफ द क्लाइंट्स अपने और ब्रांड्स रिटेन करे हैं, जो हमें वापस आते हैं हमारे पास काम लेके. एंड ये भी मैंने काफ़ी सीखा है अपने मेंटर जो विनीत पंछी मेरे मेंटर हैं. एंड उनसे मैंने काफ़ी सीखा है इस बारे में कि यार इफ़ यू हैव टू प्रोवाइड वैल्यू, ओनली देन वैल्यू विल कम टू यू. तो आप अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली वैल्यू आएगी. तो एवरी प्रोजेक्ट, इवन इफ बहुत बार ऐसा भी हुआ, मैंने आपने देखा ही है मैंने कितना फ्री काम भी करा है. हाँ ठीक है, तो मैं लेकिन वो भी मैं उतनी ही शिद्दत से करता हूँ जितना मैं पेड वर्क करता हूँ. मतलब तो ये बात लोगों को समझना बहुत जरूरी है. हाँ. कि ना मैंने उसमें देखा है कि बहुत सारे लोग जब कुछ पेड प्रोजेक्ट होते हैं या तो वो ना बड़े बेमन से करते हैं. Yes. बट वो करना नहीं चाहिए, उसमें और अच्छा करना चाहिए, क्योंकि देखो एट द एंड आप ही का काम दिख रहा है. वही. एंड पीपल विल आस्क यू, आपके पास आएंगे कि भाई ये काम किसने करा. हाँ. एंड जब वो आप बताओगे काम किसने करा तो आपको और काम मिलेगा और ब्रांड अप्रोच करेंगे. आप मुझे बताओ, से फॉर एग्जांपल टेक सिम्बा. इफ सिम्बा इज अ गुड बियर तो वो अपने आप बिकेगी ना. हाँ. अगर ये प्रोडक्ट ही गलत बना देंगे तो वो कैसे बिकेगी वापस. वर्ड ऑफ माउथ ही तो है. हाँ. तभी तो बिकेगा. मतलब लाइक एंड आई थिंक योर प्रोडक्ट जिसपे भी मेरे को ऐसा लगता है जिसमें आपने हाथ लगा दिया है ना वो बेस्ट होना चाहिए आपका. मना मत करो. मत करो. हाँ, सही बात है. मना कर दो. एंड मेरे को एक्चुअली मैं मना करता हूँ बहुत प्रोजेक्ट्स को, लिटरली. आपको पता है मैंने बीच में कितने प्रोजेक्ट्स मना करे. बड़े बड़े प्रोजेक्ट क्यों मना करे? क्योंकि एक आर्टिस्ट से भी रिलेटेड हो गए थे आप. तो उससे मैं भी रिलेटेड हो गया था. हमारी जिंदगी में कुछ चीजें एक साथ ही होती है. तो मैं मना इसलिए कर देता हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि यार मुझे नहीं टच करना चाहिए इस चीज को, क्योंकि मैं भी जस्टिस नहीं कर पाऊंगा और ये अच्छा भी नहीं बनेगा. एंड देन अगेन मेरा नाम भी खराब होगा एंड प्रोडक्ट भी अच्छा नहीं बनेगा. मतलब सब बेकार हो जाएगा. तो इससे अच्छा है कि मना कर दो. सिंपल. फोर्स योरसेल्फ, डोंट फोर्स योरसेल्फ टू डू थिंग्स. मन मार के मत करो. हाँ, मन मार के मत करो. कोई भी काम मन मार के नहीं करना चाहिए एक्चुअली. चाहे इवन इफ अगर आप पानी भर के भी पी रहे हो ना ग्लास में आरओ से, मन से पियो. ऐसे नहीं कि बस ऐसे पानी भरा बिना कहीं कुछ देखते हुए ऐसे पी लिया पानी. हाँ, मतलब एक इज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट थिंग टू द बिगेस्ट. मतलब वाली बात है कि आप अपने छोटे से छोटा काम आपको पूरे मन से करना चाहिए. सही बात है. हाँ. आई एग्री विद यू. आप भी करते हो. मैंने आपको देखा है आप अपने घर को कितने साफ और तरीके से रखते हो. हाँ. हाँ. मैं तो अलाउ भी नहीं. मतलब कभी-कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में कोई लड़की रहती होगी. बहुत सारा, क्योंकि मेरे को सिंपल सा एक ना बड़ा ये भी एक लोगों को ना ये परसेप्शन चेंज करने की जरूरत है. अब जैसे मेरा घर पास में ही है, फैमिली वाला घर. ठीक है. अब मैंने रेंटेड स्टूडियो ले रखा है. तो अब लोगों एन ने एक्सपेंसिव वन. हाँ, थोड़ा सा तो ग्रीन पार्क. तो लोगों को ना ये लगता है, मैंने देखा है कि अरे किराए का तो घर है मेरा, कैसे भी रहना है. हाँ, मतलब आपकी उसको कोई दीवारें खराब कर दो, कुछ कर दो, तभी तरक्की नहीं होती है. हाँ. क्योंकि देखो छोटी छोटी चीज पे ध्यान रखना है. क्योंकि देखो एक टाइम होता है जब लक्ष्मी जी और सरस्वती जी आपके घर पधारती है. फिर वो देखती है. हाँ, और वो मतलब ऑब्जर्वेशन करती है. ऐसे नहीं कि 7 बजे वो कभी भी किसी टाइम पे. जैसे बोलते हैं ना, घर के बाहर कूड़ा नहीं रखना चाहिए. घर के बाहर एक लाइट ऑन होनी चाहिए. तो घर साफ सुथरा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए. तो मैं उस और मेरा काम मोस्टली काम स्टूडियोस होता है जहाँ से मेरा बिजनेस आ रहा है. तो ये करके अभी मैं सुपर क्लीन. हाँ, मतलब इतना क्लीन मैंने कभी कोई जगह देखी नहीं है वैसे. हाँ, मतलब वो मेरे को पसंद भी है एक नीट एंड क्लीन रहना. और दूसरा मैं बोलता कि एक अच्छी वाइब है, कोई आए तो उसको पॉजिटिव वाइब मिले. ठीक है. अब जैसे मैं कल युवराज सिंह का इंटरव्यू देखा था, उन्होंने बड़ी सही बात बोली. वो जब पहले मैं आउट होता था ना तो मैं बल्ला फेंक देता था गुस्से में. बट दैट इज डिसरिस्पेक्ट. हाँ, सचिन बाजी ने समझाया कि भाई तेरा ना यही है, बस ऐसा घर इससे बल्ले से चल रहा है. हाँ, तो उसको फेक मत भाई. उसकी रिस्पेक्ट करे. वो होता कि उस दिन से मैंने कभी बैट फेंका नहीं. नहीं भाई, यही चीजें जरूरी है. एंड आई थिंक जब आप ये चीजें ठीक कर देते हो ना अपनी लाइफ के अंदर तो ऑटोमेटिकली सब कुछ होने लग जाता है. सब कुछ बढ़ जाता है. अच्छा भैया, आपसे तो बहुत सारे लोग इंस्पायर हैं. आप मेरे को बताओ आपकी इंस्पिरेशन. मेरी इंस्पिरेशन आप हो. थैंक यू. मतलब पहले मैं बाद में आया. लोग कह रहे तारीफ क्यों कर रहे हैं. ये तारीफ इसलिए हो रही है क्योंकि कोई और नहीं करता बेसिकली. तो कोई तो करे, कोई तो जिम्मा उठाए बेसिकली. बट मेरी इंस्पिरेशन बहुत सारी है. जैसे आप भी हो उनमें से एक. एंड लॉट ऑफ पीपल. डकैत है मेरी इंस्पिरेशन बेसिकली. एंड अंकित भास्कर है. विनीत पंछी सर जो मेरे मेंटर हैं वो मेरी इंस्पिरेशन है. एंड मेरा छोटा भाई ध्रुव भाई काफ़ी इंस्पायर करता है मुझे. एंड लॉट ऑफ पीपल लाइक यूजुअली मैं रियलाइज कर रहा हूँ यूजुअली लोग मेरे से छोटे हैं जब मेरे को इंस्पायर करते हैं.
आप किसी से भी इंस्पायर हो सकते हो व्हाट आई फील। लेकिन लिटरली मतलब लाइक आई एम जस्ट अभी मैं आपने पूछा सवाल तो मेरे दिमाग में इमेजेस जो आ रही हैं सब लोगों के और नाम आ रहे हैं वो सब मेरे से मोस्टली सब छोटे हैं मेरे से उम्र में, बट दे इंस्पायर मी सो या एनी कोई स्पेसिफिक अगर मतलब लाइक आप कह रहे हो कि आउट लाइक इन द वर्ल्ड, हाँ इन द वर्ल्ड क्रिस्टोफर नोलन, आई लाइक हाउ ही थिंक्स अबाउट फिल्म्स एंड स्टोरी टेलिंग, वो लाइक बिगेस्ट इंस्पिरेशन इज क्रिस्टोफर नोलन फॉर फिल्म मेकिंग। फिर स्टंट राइडिंग में क्रिस फाइफर, ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, सो एंड he actually he took his own life, you know that Chris Pfeiffer, I don't know but he was arrived, he was one of the biggest names, उसका सबसे बड़ा नाम था मतलब स्टंट राइडिंग की दुनिया में, and he took his own life out of blue, he had a child, उसको स्टंट राइडिंग सिखा रहा था, I don't know what happened, मतलब not in that terms he's my inspiration but in terms of stunt riding, but strange how he died मतलब like so and apart from that और कौन है मेरी इंस्पिरेशन, यही लोग हैं यार, और ज़्यादा इतनी इंस्पायर आसपास ही लोग इंस्पायर करते रहते हैं, उन्हीं से होता रहता हूँ मैं। सही। अरे इससे मुझे याद है अनिकेत को भी जरा इंस्पायर कर दो, उसको मैंने बोला हुआ था कि भाई बीट्स इतने अच्छे बनाता है, डालो, वो डिस्कशन चल रहा है हमारा बाय द वे, डालो उसे इंटरनेट पे, बेचो, पैसा ही पैसा होगा। वही वियर्ड हमने डिस्कस करा है अभी, एंड इस साल हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि हम उसकी बीट्स लेके आए बाहर, एंड बीट स्टार के थ्रू या किसी अपने चैनल के थ्रू करेंगे, मतलब लाइक वी वांट टू गेट दोज बीट्स आउट। सही फिर तो बढ़िया। हाँ, कोशिश है उसके। ही इज वेरी रिजर्व्ड, लगता नहीं होगा आपको बातचीत में, बट मेरे तो ज्यादा पड़ती है। हाँ, वो आपके ज्यादा होती है, बट मुझे ऐसा लगता है वो रिजर्व्ड है, लेकिन बहुत सारी चीजों में ही इज लाइक कि मेरे को ये करना है तो इतना ही करना है, मतलब इतना ही मतलब कैलकुलेटर है, मतलब बहुत कि इतना ही करूंगा मैं, इससे ज्यादा नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। नॉट इन आर्ट, मतलब आर्ट में तो ही इज ऑल ब्लोन, मतलब इन टर्म्स ऑफ कि मुझे बीट्स बेसिकली सिर्फ मैं उन लोग के लिए करूंगा जिनके लिए मैं करना चाहता हूँ, जैसे या और भी चीजें मतलब लाइफ में जनरली, मतलब रिजर्व्ड इज व्हाट आई बिलीव, बट इज अ गुड गाय एट हार्ट, एंड बातों में तो उससे बड़ा चुलबुला इंसान कोई है ही नहीं, फनी एंड rude at the same time but he's वही brutally honest, वो honest हाँ, वही बोल, I like him। हाँ सही बोला आपने भैया, वो बहुत ज्यादा honest है। मुझे पता है जैसे मैं ना किसी क्लाइंट के लिए भी कोई काम कर रहा होता है, ब्रांड के लिए भी, मैं ना सबसे पहले अनिकेत को दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अनिकेत और अग्रम बेसिकली ये दोनों मुझे लिटरली ऑनेस्टली बता देते हैं कि क्या कैसा लग रहा है। बाकी लोग तो फिर भी थोड़ा बहुत यू नो लाइक वो लेप लगा के हल्का सा कि अच्छा तो लग रहा है, लेकिन मतलब उसके बाद फिर एक दो चीजें आती हैं तो ये बेटर हो सकता है, बट वो मतलब सीधे हुए कि ये सही लग रहा है, बेकार लग रहा है, ये ऐसे कर दो या वैसे कर दो, मतलब दे आर लाइक, एंड यू नीड पीपल लाइक दैट अराउंड यू। जब ऐसे लोग होते हैं ना आपके आसपास तो आप गलत नहीं आ सकते, मतलब कहीं। हाँ ये सही है, बट अच्छा है कि फ्यूचर में कर रहे हो। हाँ, बीट्स आएंगी उसकी, एंड यू विल सी अनिकेट्स बीट एंड यू माइट बी एबल टू लीज देम। ओके सही है। जितने भी यंग रैपर्स हैं वॉच आउट। अनिकेत तो इज लाइक प्योर, मुझे लगता है कि बेस्ट, मतलब मेरे लिए मुझे काफी पसंद है उसका काम, उसकी बीट प्रोडक्शन का यूनिक है वो बहुत ना, उसकी साउंड मतलब अलग है, इट्स लाइक वो कहीं से इंस्पायर्ड नहीं लगती, वो टाइप बीट्स वाला सीन नहीं है उसका। आप जैसे उसकी कोई भी बीट सुन के ये नहीं बोल सकते कि ये कोई टाइप बीट है। हाँ वो कुछ भी करता है, वो एक्सपेरिमेंट बहुत करता है, वो अपने उसके जब वो काम करता है अपने मूड के हिसाब से, क्या मुझे बनाना है वो। हमारे स्टूडियो में सबसे बड़ी लाइक मैं ये नहीं बोलूंगा प्रॉब्लम, बट वी नो व्हेन अनिकेत इज क्रिएटिंग, बिकॉज उसके कान ना थोड़े सेंसिटिव है, सेंसिटिव इन नॉट दैट सेंस कि उसे कम वॉल्यूम वाले सेंसिटिव, उसके वैसे सेंसिटिव है, उसको बहुत ज्यादा वॉल्यूम में सुनता है वो। हाँ वो हेडफोन्स भी बहुत तेज सुनता है, पूरा घर पूरा मतलब स्टूडियो से स्पिल हो रही होती है साउंड, और मतलब नीचे तक आपको घर एंटर करते पता लग जाएगा कि अनिकेत म्यूजिक बना रहे हैं पूरा घर हिल रहा होता है। मेरा रूम भी ले लिया उसने। आपका रूम स्टूडियो बन चुका है, रूम था वहाँ पर, उसने स्टूडियो, अच्छी बात है कि स्टूडियो ले लिया, काम चल रहा है वहाँ। अच्छा भैया एक चीज मैं बड़ा सोचता आपसे डिस्कस करूँ काफी, वही ना पहले हम बात करते ड्रग्स इन हिप हॉप, ये माल फूकना, गांजा वांजा, देखो अपन तो कुछ नहीं करते, मैं तो नहीं, यू आर राइट, बट हाँ मतलब बहुत सारी चीजें, नॉट इवन लाइक आई हैव सीन आर्टिस्ट गेटिंग डिस्ट्रॉयड हाँ बिकॉज ऑफ दिस। हाँ मतलब ये लाइक मैं ये नहीं बोलूंगा, बट 2.5-3 साल पहले मैं भी करता था चीजें, ये आई लेफ्ट इट बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजंस,
बट मुझे ऐसा लगता है कि ड्रग्स इज अ कर्स ऑन हिप हॉप, श्राप है वो बेसिकली हिप हॉप को एक, क्योंकि हिप हॉप हमेशा से फ्रीडम और इन सब चीज़ों को वो कर रहा था, लाइक करता है, मतलब हमेशा से फ्रीडम को आगे लेके आता है, एंड यू नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ लाइक डूइंग वट एवर यू वॉन्ट. बट वही बोलते हैं ना, फ्रीडम के साथ बेसिकली अच्छी और बुरी चीज़ें दोनों आती हैं. तो ड्रग्स इज द बैड थिंग दैट केम, एंड आई थिंक मैं ये नहीं बोलूँगा कि मतलब कि ना करो, मैं मतलब ज्ञान नहीं देना चाहता है लोगों को कि ना करो ये करो, जबकि अपनी मर्जी है देखो लाइफ में ना, जो वो करना चाहते हैं. बट मुझे लगता है कि ये मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रॉय होते देखा है, बहुत सारे. मतलब मैं एक दो लोगों की बात नहीं करूँगा, फ्रॉम डांस, फ्रॉम स्टंट राइडिंग, फ्रॉम हिप हॉप म्यूजिक, फ्रॉम मतलब लाइक जनरली इन लाइफ. मतलब कुछ लोग अल्कोहलिक थे, कुछ लोग लाइक स्मोक अ लॉट, मतलब एंड स्मोक अप एक्चुअली. बट वही है कि लाइक जो अलग हम लोग क्या देखते हैं ना, हम लोग उन लोगों को देखते हैं जिन्होंने सक्सेस पाली ये करते हुए, तो हम कहते हैं कि नहीं यार उन्होंने वो कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं. बट वो लाइक एक्सेप्शन है, मतलब आप समझ रहे हो, लाइक देयर आर ओनली 1-2% पीपल हु हैव मेड इट व्हाइल डूइंग इट. बट मुझे लगता है कि इट्स नॉट एडवाइजेबल, यू शुड नेवर डू इट. इफ यू आर डूइंग इट यू शुड लीव इट. एंड मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ. बेसिकली आई यूज्ड टू ड्रिंक एंड आई यूज्ड टू स्मोक अप एवरी मॉर्निंग, लाइक एज सुन एज आई वेक अप, एंड सोने तक मतलब लाइक था कि परपेचुअली फूकना है, मतलब टाइप्स. हाँ, मुझे याद है कि जब मैं अकेला बैठा था पार्टी में, जब हम पार्टी करते थे, क्योंकि मैं कुछ करता नहीं. बट मैंने आज की डेट में रियलाइज करा, और ऑल्सो लोग उसको भी बोलते हैं कि यार क्रिएटिविटी नहीं आती, राइटर्स ब्लॉक हो जाता है, कि फूकने से और क्रिएटिविटी आती है, ये होता है. ऐसा कुछ नहीं होता. ये सब जस्टिफिकेशंस हैं, बिकॉज मैं दोनों पार्ट्स में हूँ, मैं वो कर चुका हूँ. छोड़ने के बाद भी आप इतना, हाँ, छोड़ने के बाद एक्चुअली मैं ज्यादा काम करता हूँ. एंड आई टेल यू अ वेरी स्मॉल थिंग. जब मैं एक्चुअली लाइक मैं जब लाइक फूकता था एंड यू नो लाइक आई वाज हाई, जब मैं तब काम करता था और जब मैं अब काम करता हूँ, मैं जल्दी काम कर पाता हूँ, मैं प्रीसाइज काम कर पाता हूँ, और मैं अच्छे डिसीजंस ले पाता हूँ. एक्चुअली फूकने के बाद क्या होता है कि आपको हर चीज बहुत बढ़िया लगती है, क्योंकि डोपामिन रिलीज होता है आपकी बॉडी के अंदर, तो आपको ऐसा लगता है कि अगर आप शिट भी कर रहे हो ना, मतलब की वाली बात है कि वो भी बेस्ट है. तो वो बेसिकली मेरे साथ भी होने लग गया था बेसिकली, एंड आर्टिस्ट ईगो डेवलप होने लग जाता है, एंड यू नो लाइक. बट जब से मैंने छोड़ा है, मैं आई हैव हम्बल्ड डाउन एंड आई रिस्पेक्ट ओपिनियंस दूसरों की, एंड आई वर्क वेरी प्रिसाइजली. मैं बहुत प्रिसाइजली काम कर पाता हूँ. एंड पहले ऐसा होता था कि जो काम मुझे करने में 10 घंटे लगते थे, अब वो मैं एक्चुअली लाइक 4 घंटे में कर लेता हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट एडिट्स एंड राइटिंग एंड इवन डायरेक्टिंग एंड एवरीथिंग, मतलब लाइक जो भी है, मतलब एंड जो भी एस्पेक्ट्स हैं इन जनरली इन लाइफ भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है. पहले एक मतलब एक वो था कि यार कि चीज़ जल्दी खत्म करते हैं, ये सब अभी पॉडकास्ट चल रहा है इसको खत्म करते हैं, इसके बाद कश लगाएंगे. हाँ, तो ये वाला सीन रहता था. अब ऐसा है कि जैसे अभी हम यहाँ पे, तो मैं इन द मूवमेंट हूँ, मतलब अब मूवमेंट के चक्कर में हमने ज्यादा भी कर दिया ऐसे लंबा पॉडकास्ट को. बट अभी पॉडकास्ट का तो हमारे माइंड में खाना है. हाँ, कि खाना क्या है, फूड और डेवलप हुआ. मेरे टेस्ट बड्स वापस आ गए. पता है आपको, मेरे को पता ही नहीं था कि ऐसा फूड टेस्ट करता है. ओके. ये सबसे बड़ी चीज हुई स्मोकिंग छोड़ने के बाद मेरे साथ, कि जो चीजें मुझे लगता था टेस्ट ही नहीं होता, उनका टेस्ट है, मतलब एक्चुअली. अब मैं फ्रूट्स खाता हूँ तो वो मुझे लिटरली ज्यादा मीठे लगते हैं, मतलब कंपैरेटिवली. एंड जैसे मुझे मसाला ज्यादा पसंद नहीं है, पहले मुझे बहुत ज्यादा मसाला पसंद था, तो अब मैं मसाले के टर्न डाउन हो गए उसकी वजह से. जनरली मतलब पीस ऑफ माइंड रहता है, एंड बहुत सारी चीजें अच्छी रहती हैं, मुझे ऐसा लगता है. मैंने वो आपसे इसलिए पूछा क्योंकि यू नो आई नो कि आपने 2.5 साल से ऊपर हो गया छोड़ दिया है, और यू नो आई मेट लॉट ऑफ आर्टिस्ट, तो यंग आर्टिस्ट, मैं उनको भी बोलता हूँ भाई कुछ नहीं जगह छोड़ दे करके. तो मैं उनको बहुत सारे लोगों को देखा मैं, जो इतना काम करते करते, बढ़िया काम करते करते वो, हाँ, आपको पता नहीं चलता, बहुत थिन लाइन है ना. हाँ, आपको लगता है कि सब सही चल रहा है, लेकिन सब गलत चलने लग जाता है. मेरे साथ भी हुआ ये. मेरा लाइक आई वाज लिटरली इन माय डाउनफॉल. अच्छा, मैं सच यही बोलूंगा मैं, बिकॉज मैं कोशिश ये करता था कि मैं इवेट करूं चीजों से ना, कि जल्दी रैप अप करते हैं. अगर अब बैठे एडिट करने तो 3 दिन तक बैठे हैं, मतलब समझ रहे हो कि फील में है, मतलब वैसे डेडलाइंस. हाँ, मैंने ये बड़ा देखा लोगों को ना ऐसी फील में आ जाते हैं. हाँ, मतलब वो लेकिन सही नहीं है ना.
आई ऑल्सो थिंक क्रिएटिव प्रोसेस कैन बी डिसिप्लिन्ड. ये भी मेरा एक ओपिनियन है कि क्रिएटिव प्रोसेस डिसिप्लिन क्यों नहीं हो सकता. आप क्यों नहीं सुबह 6 बजे उठ के, आप बताओ, सबसे बड़े क्लासिकल सिंगर्स यूज्ड टू रियाज इन द मॉर्निंग. उनका डिसिप्लिन था. तभी लता मंगेशकर वाज लता मंगेशकर बिकॉज शी यूज्ड टू डू रियाज एंड शी वाज डिसिप्लिन्ड विद हर वोकल्स एंड एवरीथिंग. तभी वो लाइक मतलब क्रिएटिव प्रोसेस कैन बी डिसिप्लिन्ड. राइटिंग फॉर एग्जांपल, द बेस्ट राइटर्स बेसिकली नेथन नोलन है बेसिकली. ही राइट्स इन अ डिसिप्लिन्ड वे. ऐसा नहीं कि मैं जब मन करेगा तब लिखूंगा टाइप्स. क्यों नहीं हो सकता डिसिप्लिन्ड? हो सकता है. एवरीथिंग कैन बी डिसिप्लिन्ड एंड डिसिप्लिन होके ज्यादा अच्छे तरीके से होती है मुझे लगता है. हाँ ये तो है. हाँ, बिकॉज इट्स योर प्रोफेशन ना. यू कांट से कि यार, और डिसिप्लिन में करना भी चाहिए. लाइक आई लाइक हाउ अनिकेत वर्क्स. अनिकेत डजंट स्मोक अप. अनिकेत रतूड़ी वो स्मोक अप नहीं करता. वो डिसिप्लिन में वे में काम करता है. वो म्यूजिक बनाने बैठता है तो बनाता है पूरा म्यूजिक. मतलब ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़ दिया कि मैं जरा फूक के आता हूँ करके, मतलब बीच में एक सिप मार के आता हूँ ये मतलब मेरे को लगता है कि ऑनेस्टली ड्रग्स इज अ कर्स ऑन हिप हॉप. अगर ये हट जाए तो हिप हॉप भी क्या लाइक जनरली पूरा लाइक इंडिया, लाइक हिंदुस्तान, मतलब पूरा कैन डेवलप लाइक एनीथिंग. मतलब लोग एस्केप ढूंढ रहे हैं ना लगातार. हाँ, मैंने भी कई बार ना मेरा काम भी सफर हुआ है कि हाँ, वो जैसे मैं बैठा हुआ करके काम हो रहा है, फिर वो चले गए, 20 मिनट वहां वेस्ट हो गए. फिर आए, फिर ये अच्छा हो गया, अब 1 घंटा हो गया, चलो दोबारा करते हैं. तो अरे भाई मैं थोड़ी करता हूँ. मेरा काम तो टाइम पे मिल जाए. सही बात है. एंड आई नो व्हाट यू मीन. एंड आई थिंक ये ना बस दीज आर वेज, वो हैबिट्स है ना लोगों की. अब वो हैबिट चेंजिंग बहुत मुश्किल होती है. हाँ, बट अगर आप मुझे लगता है कि छोड़ दोगे तो भाई करियर का बहुत भला हो जाएगा. खुद की हेल्थ का, पहले हेल्थ का. और ये बेसिकली ऐसा नहीं कि 2 महीने छोड़ दिया. वैसे कुछ लोग मेरे को ऐसे भी मिलते हैं कि मैंने छोड़ा था 1 महीने. 1 महीने में तो पता है आपको हैबिट फॉर्मिंग भी नहीं होती है. हाँ, 1 महीना तो बहुत कुछ भी नहीं. 1 महीना 4 weeks इज नथिंग, यू नो. लाइक लोग 4 हफ्ते छोड़ के सोचते हैं कि बेसिकली मतलब लाइक कुछ तो चेंज आएगा. बट चेंज, आई टेल यू, चेंज आता है 1-1.5 साल बाद. बिकॉज एक हैबिट फॉर्मिंग होती है. एंड हैबिट फॉर्मिंग बेसिकली इतनी आसान चीज नहीं है. मतलब लाइक जब कोई चीज को ना आप, मेरा मानना है मतलब ये विद एनीथिंग, अगर आप कोई नया स्किल ऑब्टेन कर रहे हो या आप कोई भी नई चीज कर रहे हो, तो वो आपको, अगर आप 1 साल तक कंटिन्यूअसली कर सकते हो ना, ओनली देन यू विल सी सम चेंजेस. सम चेंजेस. वरना मेरा मानना है कि एटलीस्ट 3 साल का टाइम लगता है किसी भी चीज में डिफरेंस लाना, देखने में कि यार अच्छा ये मैं नहीं करता था पहले, अब ये मैं करता हूं. तो आपको 3 साल बाद पता लगेगा एक्चुअली कि कितना फर्क है सब चीजों में. इट साउंड्स लाइक अ ह्यूज टाइम, बट लेकिन ये है मेरे लिए, यही मुझे लगता है कि है. आप खुद देखो, आर्टिस्ट की जर्नी शुरू होती है, म्यूजिक बनाना शुरू करते हैं. आप देखना कोई भी आर्टिस्ट शुरू करते ही लाइक चेंज नहीं हुआ. हाँ, उसे एटलीस्ट 3 साल लगे मिनिमम. तब जाके उसका म्यूजिक सेंस बना, कुछ टेस्ट बना, कुछ चीजें आई उसको. तो 3 साल तक छोड़ना पड़ता है. बट अगेन इट्स बेसिकली पर्सनल चॉइस. वी आर नॉट हियर टू टीच. और हम कोई वो तो है नहीं. बट मैं तो ये बोलूंगा, छोड़ दो, कुछ नहीं रखा इनमें, काम करो. हाँ, काम करो, बट बॉडी बनाओ, अच्छा काम करो. इट्स अ कर्स बेसिकली. इस कर्स को हटाना है किसी तरह. हाँ, मुझे लगता है लोगों को समझ आएगा धीरे धीरे, खुद ही वो लोग इन चीज़ से दूर हो जाएंगे. समझ आना चाहिए बस. अच्छा भैया, मुझे आप ही बताओ कि वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट ऑफ योर्स शूट के दौरान. शूट यू के साथ से तो है ही, मुझे पता. हाँ, यू के साथ से ही है वैसे तो. वही है. हाँ, यू के साथ से इज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मैं बोलूँगा. एंड उसके अलावा मेरा पहला टीवीसी दैट आई डिड फॉर OLX. अच्छा. वो मैंने Canon 550D विद 50mm लेंस पे करा था. वो भी मैजिक लैंटर्न करके एक हैक होता है, करते थे हम उस टाइम पे. बेसिकली उसका मेन्यू हैक करके ना, बेसिकली और फीचर्स लेने के लिए, ऑडियोस मिलेंगे. पहला टीवीसी मैंने उस कैमरे से करा था. तो उस टाइम में पता कैसे लेके जाता था इक्विपमेंट, स्कूटी में. ऐसे इधर ट्राइपॉड टांगा हुआ है, इधर दूसरा बैग है, ठीक है, पीछे से एक वैसा बैग है, आगे से एक और बैग है, नीचे सामान पड़ा हुआ है बहुत सारा लाइटों का. मतलब मैं स्कूटी में 2 बंदों का सामान अकेले लेके ट्रैवल करता था. मतलब कि शूट करना है और ये सब करना है. बट उसके बाद तो लाइक मेमोरेबल तो लाइक यू के साथ से ही है. आई थिंक उससे ज्यादा मेमोरेबल कुछ हो भी नहीं सकता यार.
मतलब वो क्या वाइब है मतलब लाइक मैं खुद स्पेसिफिक याद है मुझे कि मैं दिल्ली से आया था हाँ। उसके लिए ही। यस स्पेसिफिकली हाँ आपने बोलता मेरे को बोला ना कितने मजे करे थे हमने हाँ वो था अनुराग था वहाँ पे अनुराग था, प्रियंका मेहर थी, हाँ। बाकी सारे आर्टिस्ट थे, हाँ। सब आए हुए थे। सब लोग आए हुए थे सब आए एक्चुअली पता है मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है देहरादून की हाँ सब लोग एक दूसरे के लिए हैं वहां पर मतलब क्या बेनिफिट मिला लोगों को उससे बट वही ना हाँ वो सिर्फ एग्जाम्पल सेट करने के लिए था हाँ वही मुझे अच्छा लगा कि इतनी यूनिटी है और यू नो एक कॉल पे सब आ जाते हैं बहुत एंड आई थैंक ईच एंड एवरीबॉडी जो उस वीडियो का पार्ट थे लाइक इट्स आई थिंक इट इज एन एग्जाम्पल कि हाउ इट्स नॉट अबाउट हिप हॉप ओनली इट्स अबाउट बेसिकली हाउ पीपल फ्रॉम अ सिटी केम टुगेदर टू डेमोन्स्ट्रेट कि आर्ट जो वो परफॉर्म कर रहे हैं चीज़ें करते हैं वो एक साथ कर सकते हैं एक साथ रह सकते हैं क्योंकि जब मैं बाहर जाता हूँ तो लोग को मैं देखता हूँ लोग एक दूसरे की बैक बिचिंग का बहुत पॉलिटिक्स और ये सब है मतलब आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ इट सो मतलब लाइक इट्स वेरी प्योर कल्चर इन देहरादून सही एंड उत्तराखंड स्पेसिफिकली बट यू के साथ से मोस्ट मेमोरेबल है हाँ ठीक है यस अच्छा भैया टेल मी अबाउट योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जहाँ तक आपने बता दिया देखो डकैत की एल्बम आ रही है हाँ। अनिकेत बीट्स पे काम कर रहा है Yes. कुछ मैंने सिंगल्स भी सुने वो बहुत अच्छे थे इसके अलावा और क्या बहुत अभी तो लाइक हमारे और भी चीज़ें चल रही हैं साइड बाय साइड एंड अभी हमने एक लेबल के साथ और कनेक्ट करा है हाँ पता मुझे यस तो उधर से भी गाने आएंगे एंड वी आर ट्राइंग टू पुट आउट एज मच म्यूजिक एज वी कैन मतलब म्यूजिक के वे में तो मैं आपको ये बोलूँगा कि जितना म्यूजिक हम डाल सकते हैं वो हम डालना चाहते हैं बाहर बिकॉज बहुत टाइम हो गया है आई थिंक राइट नाउ डकैत अनिकेत टू फिस्टेड उपेन हैव लाइक 35 सॉन्ग्स शेल्व्ड श्रेयांश की EP है अच्छा वो बहुत अच्छा सिंगर है भाई हाँ एंड मतलब लाइक इन सब लोगों का काफ़ी काम है अभी मतलब जो बाहर आना है एंड मतलब यही इसी पे अभी चल रहा है अपार्ट फ्रॉम दैट स्टंट राइडिंग में हमारा वापस फोकस है बट अगेन पता है अभी रिसेंटली क्या हुआ वेरी बैड थिंग्स हैपेंड इन देहरादून क्या हुआ ब्लॉगिंग आपको पता है आज की डेट में कैसी हो रही है एंड वो स्टंट राइडिंग वाली ब्लॉगिंग जो चल रही है ना बिल्कुल पुलिस को ये कर देंगे वो कर दिया करते करते उन्होंने पूरा नाम खराब कर दिया स्टंट राइडिंग का कुछ लोगों ने वहाँ पे तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो गया है प्रैक्टिस करना अगेन वापस सेम स्टोरी समझ गए डिफरेंट टाइम सो स्टंट राइडिंग के अराउंड भी हम कुछ चीज़ें सोच रहे हैं कि यार हम कैसे करें वी आर फिगरिंग दैट आउट एंड ग्राफिटी में तो अभिषेक एंड एवरीबडी इज लाइक वो तो सोचने वाली बात ही नहीं है फिल्म मेकिंग में अगेन एवरीबडी इज डूइंग गुड बस यही सब है डांस में प्रवेश भाई इज यू नो लाइक उनसे नाराज हुआ शादी की बुलाया नहीं उन्होंने मुझे हाँ अरे वो बहुत फटफट हुआ वैसे अच्छा हाँ पर मामला तो लंबा था बट वही अगेन डांस में भी हमारा थोड़ा सा है बट मोस्टली फोकस अभी म्यूजिक पे है म्यूजिक पे क्योंकि म्यूजिक ना हम सबको जोड़ता भी है मैंने देखा है सारी टीम को और म्यूजिक बहुत सारी और कल्चर भी जुड़ जाते हैं हाँ एंड वो डिमॉन्स्ट्रेट होते हैं देन वीडियो पे सारी चीजें क्योंकि बाकी सारी ना परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं म्यूजिक इकलौती ऐसी आर्ट है जो बेसिकली म्यूजिक एंड फिल्म मेकिंग आई थिंक बड़ा कोर लेवल पे हो रखा है अभी एंड बाकी सब चीजें उसके साथ मैरी करती हैं एंड तब दिखता है लोगों को क्या कर रहे हैं मतलब खतरनाक चीजें आने वाली हैं lot of stuff. ऑल द बेस्ट भैया इसके लिए थैंक यू सो मच एंड फर्स्ट टाइम आप सिम्बा प्रेजेंट द राज जोन्स पॉडकास्ट सीजन 2 को पावर्ड बाय अर्बन मंकी में आए हो तो खाली हाथ में आपको ऐसे जाने नहीं दूंगा तो ये सिम्बा की तरफ से आपके लिए है ओह माय गॉड आई थिंक दिस इज बियर हाँ बियर्स I don't drink it, but I'll keep it हाँ for the boys. हाँ फॉर द बॉयज Yes. लौटे तो But thank you so much. Thank you so much for this. Should I take it out? हाँ हाँ Oh, nice. This is basically witty jungle wheat Belgian style wit beer. आपको कहीं ये मुझे ललचा रही है बट मैं नहीं पीऊंगा क्योंकि 2.5 साल हो गए 2.5 साल हो गए अब जैसे तो वो नहीं कर सकते थैंक यू सो मच फॉर दिस फॉर द बॉयज यस एंड अर्बन मंकी और राज जोन्स की तरफ से आपके लिए गिफ्ट बॉक्स है अरे वाह थैंक यू सो मच अर्बन मंकी का तो लाइक आई हैव अ स्टोरी आपने मुझे मास्क दिया था एक एवरीबॉडी आस्क मी कि ये मास्क कहाँ से मिला आपको और कैसे मिला तो मैं बताता हूँ उन्हें स्टोरी वाह नाइस बॉक्स यस आप अनबॉक्सिंग कर सकते हैं इसकी ओह माय गॉड मास्क क्या देखो भाई फिर से मास्क आ गया कोरोना वापस भी आ रहा है ना Yes, thank you so much. भैया सेव रहे
एंड वाओ व्हाट अ कलर, नियॉन, आई लाइक इट. नियॉन तो बेस्ट कलर है बेसिकली. क्या हाईलाइट करेंगे हम हाँ, लोगों के सामने. वीडियो पे अच्छा लगे. दिस इज तो इंडीड वी नीड टू डू. मेक इंडिया ग्रेट अगेन. लीव ड्रग्स. सही बात है. देखो पॉइंट. बट थैंक यू सो मच फॉर दिस. थैंक यू अर्बन मंकी. थैंक यू राज भाई, आपने मेरे को ये सब दिया. एंड आई फील मच ऑब्लाइज्ड टू बी हियर. एंड ये सब चीजें मुझे गुडीज मिल रही हैं पहली बार. थैंक यू. वैसे लाइक प्रोफेशनली वैसे तो आप देते रहते हो मुझे. वैसे मैं पकड़ा देता हूँ लेकिन पर आप बताओ भैया, फर्स्ट टाइम आप आए पॉडकास्ट में, कैसा लगा आपको? वैसे आपने बहुत तारीफ कर दी है बट हाँ, फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा. लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ. हाँ जी. आई हैव समथिंग फॉर यू एज वेल. हो. So basically, Royal Enfield is one of my clients, and this is a meteor अरे for you. थैंक यू भैया. थैंक्स अ लॉट. रॉयल एनफील्ड देखो भैया ने मुझे दे दिया है, असली वाली मेरे घर के नीचे आप पहुंचा दी. नहीं बट दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू गिफ्ट यू. कि you. आपके जो आपका घर पे बहुत सारे कलेक्शन है उसमें ऐड हो जाएगा ये. सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि कैसा लगा एंड मैं हमेशा से मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट डिजर्व टू बी सिटिंग हियर ऑनेस्टली. बिकॉज मुझे लगता नहीं कि अभी तक हम वो चीजें कर पाए हैं कि अभी हम बात करें उस बारे में और करें. बट आई फील ओवरवेल्म्ड एंड ग्लैड एंड ऑनर्ड टू बी हियर सिटिंग विद यू टॉकिंग लाइक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड सबके सामने पॉडकास्ट की तरह. एंड दिस वॉज ड्यू लॉन्ग बैक एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे बुलाया, मैं यहाँ आया, हमने बातें करी अच्छी. एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू भैया. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट. खतरनाक काम करो, जी फाड़ काम करो. थैंक यू सो मच. पीस.